भाई साहब ब्रह्मचारी सुमत प्रकाश जी साहब की कक्षा प्रारंभ होने जा रही है। जो भी बाहर खड़े हैं आवाज़ सुन रहे हैं उन सभी भाई बहनों से निवेदन को अंदर आकर के बैठे और कक्षा का लाभ लें। बोलो। और निवेदन है माननीय श्री विनोद जी खेकड़ा वालों से और श्रीमान सत्येंद्र जी मो वालों से कि वे कृपया स्टेज के साइड में अजीत जैन से मिलने का कष्ट करें कृपया। घड़ी चाहिए, घड़ी। जय श्री ओम नमः सिद्धिव्य ओम नमः सिद्धिव्य ओम नमः सिद्धि। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयुर्याणम नमो अज्जयाणम नमो लोईशब्बशाहुनम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमौगणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पांच समवाय अर्थात कार्य के कारणों का समूह। एक बात प्रातःकाल कही थी, एक बार फिर कह रहा हूँ, आपके 99% प्रश्न इसलिए गलत होते हैं क्योंकि आप लोकल डिक्शनरी से उसका अर्थ समझते हैं। आप सर्वज्ञ भगवान की डिक्शनरी अलग है और हिंदुस्तान ही नहीं पूरे विश्व की जितनी यूनिवर्सिटी हैं उनकी डिक्शनरी अलग है। मैं यह समझाने में अभी समय खराब नहीं करना चाहता कि वो डिक्शनरी का अंतर कैसे है, लेकिन अल्पज्ञ और सर्वज्ञ की डिक्शनरी में अंतर होना ही चाहिए। इसीलिए पांच समवाय को समझने के लिए सर्वज्ञ भगवान की आज्ञा से में रह कर के फिर समझिए आप, तो आपको 99% प्रश्न उत्पन्न नहीं होंगे। जैसे सीधी सीधी बात है, सबसे ज़्यादा प्रश्न आता है तो पुरुषार्थ कैसे करें, कब करें, कहाँ करें, कितना करें। पुरुषार्थ करना पड़ेगा, करना तो पड़ेगा, थोड़ा ज़्यादा तो करना पड़ेगा। चौथे काल में ज़्यादा पुरुषार्थ होता है, पंचम में कम होता है। ये सब बिल्कुल बेफिजूल के प्रश्न हैं। मैं आपको एक बात कहूँगा, जो भी मेरे से प्रश्न करें कल दोपहर के बाद भी, तो वो मेरे कहने से इसमें परिभाषा, फलितार्थ, ये दो चीज़ों को पढ़ कर के प्रश्न करेंगे तो प्रश्न ही नहीं करना पड़ेंगे आपको। आइए अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले परिभाषा। अभी तक कितने समवाय चल चुके हैं? दूसरा चल रहा है। पहला एक चल चुका है, एक कंप्लीट हो गया, उसका नाम क्या था? स्वभाव समवाय। एक काम करते हैं, 1 मिनट मैं बोलना शुरू कर दूंगा तो 1 वे ट्रैफिक शुरू हो जाएगा। 2 मिनट आपसे भी बुलवाता हूँ।
आप भी बोलते जाइए। हाँ भैया, कौन सा कक्षा का विषय है? 5 समवाय का परिभाषा बोलो। कारणों का समूह। जो लोग नए हों वो कारणों का संग्रह लिखा हो तो कारणों का समूह, संग्रह नहीं लिखिए, बस समूह। इससे किस सिद्धांत की सिद्धि हो जाएगी? क्रमबद्ध पर्याय की। इसकी परिभाषा बोलिए धवला जी के आधार से। एक दूसरे के बिना न रहने वाले पदार्थों का एक रूप से मिलने का नाम समवाय है। वेरी गुड। स्वभाव समवाय। पहला समवाय कौन सा है? स्वभाव समवाय। स्वभाव समवाय के लिए सबसे अच्छी परिभाषा चिदविलास में लिखी है, बता सकते हैं आप? वस्तु की सहज शक्ति, वस्तु की। वेरी गुड। अब आ जाओ वापस। पुरुषार्थ। जब स्वभाव है तो काम क्यों नहीं होता? तो उसका उत्तर है पुरुषार्थ। लेकिन ध्यान रखना, पुरुषार्थ माने जैसे ही पुरुषार्थ कहते हैं तो झट ऐसा लगता है मंदिर जाना, पूजा पाठ करना, व्रत उपवास करना, समथिंग टू डू एंड चेंज। लेकिन इसका नाम पुरुषार्थ नहीं है। किसका नाम पुरुषार्थ है वो इसमें देखिएगा। पुरुषार्थ के अपर नाम भी दिए हैं, एक बार बोलो जरा सभी लोग। नंबर 1, वेरी गुड। नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 और नंबर अंतिम। वेरी गुड। इसमें कोई तकलीफ तो नहीं किसी को? मैं समझा देता हूं थोड़ा सा। एक होता है त्रिकालीय उपादान और एक होता है क्षणिक उपादान। जिसमें त्रिकालीय उपादान ही नहीं हो तो क्षणिक कैसे होगा? जैसे माचिस की तीली होती है, माचिस की तीली, उसमें जलने की शक्ति है तो हम स्ट्राइक करते हैं तो वो जल जाती है। स्वामी जी दृष्टांत देते थे लेंडी पीपर। लेंडी पीपर में 64 फुटी तिखास है। ऐसे तो देखने में सफेद सफेद दाने लगेंगे, ऐसे तो ऐसे लगेंगे जैसे कुछ है ही नहीं। मुंह में रखो तो कुछ हो ही नहीं, मुंह में रखो तो कुछ होवे ही नहीं, और एक चबा के खा जाए तो बहुत तकलीफ हो जाए। 64 फुटी तिखास ऐसे घिसी जाए खूब तो उसमें से जो तीखास प्रकट होती है। तो त्रिकालीय उपादान में तीखास है तो प्रकट होती है, दूध में है तो प्रकट होता है। ऐसे ही पहले नंबर सम्यक दर्शन का त्रिकालीय उपादान होना चाहिए तो उसका लक्ष्य करने पर वो प्रकट होता है। आगे समझ में आएगी नहीं? तो क्षणिक उपादान माने एक समय का कार्य जो प्रकट होता है, और त्रिकालीय उपादान माने तीनों काल कार्य होने की शक्ति। तीनों काल कार्य होने की शक्ति। लेकिन कार्य कब प्रकट होगा? जब उसका लक्ष्य होगा। जब उसका लक्ष्य होगा। लक्ष्य की चर्चा सुबह की थी अपन ने थोड़ी, जरा फिर से सुनो एक बार। एक भैया ने एक बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, आपको भी बता देता हूं कि आप मोह राग देश का त्रिकालीय उपादान आत्मा को क्यों कहते हो? प्रश्न में आया? अभी तक तो हमने सुना नहीं है ऐसा ज्यादा। त्रिकालीय उपादान तो एक ज्ञायक है, ध्रुव है, भगवान आत्मा है, केवल ज्ञान का त्रिकालीय उपादान है, शुद्ध पर्याय का उपादान कारण है। आपने मोह राग देश का क्यों कहा? तो मैंने उनको जो उत्तर दिया था वो आपको भी देता हूं, सुनने जैसा उत्तर है, बहुत जोरदार। देखो, आत्मा, ध्यान से सुनना, आत्मा मोह राग देश का त्रिकालीय उपादान कारण है लेकिन असमर्थ उपादान कारण है। आत्मा मोह राग देश करने में भी समर्थ नहीं, त्रिकालीय उपादान है, और बीतराग करने में भी समर्थ नहीं। वो इन दोनों से भी बीतरागी है। त्रिकालीय उपादान बीतराग भाव से भी बीतरागी है और मोह राग देश से भी बीतरागी है। जब मोह राग देश होता है तो तत्समय की योग्यता से होता है, क्षणिक योग्यता से होता है। क्षणिक को मैं बाद में और समझाऊंगा, आप चिंता नहीं करना। और जब शुद्ध पर्याय प्रकट हो जाती है, यथाख्याचारित प्रकट हो जाता है, अनंत सुख प्रकट हो जाता है, अनंत ज्ञान प्रकट हो जाता है, तो फिर वो अल्पज्ञता में असमर्थ उपादान कारण हो जाता है। मोह राग देश में असमर्थ हो जाता है, फिर वो मोह राग देश प्रकट नहीं होता। जब तक संसार दशा है तब तक मोक्ष प्रकट नहीं होता, लेकिन मोक्ष की त्रिकालीय उपादान है। समझ में आया कि नहीं आया? आहा, जब तक आत्मा, देखो आत्मा तो आत्मा है, भगवान आत्मा त्रिकालीय उपादान है, उसको देखते हैं तो सम्यक दर्शन होता है, और उसको नहीं देखते हैं तो मिथ्या दर्शन होता है। तो त्रिकालीय उपादान कौन कहलाएगा? आत्मा। तुम इसकी आराधना करोगे तो मोक्ष प्रकट होगा, आराधना नहीं करोगे, इसका उल्टा कर दो तो आराधना नहीं करोगे माने विराधना करोगे तो संसार खड़ा हो जाएगा। हाँ, समझ में आया कि नहीं आया?
शक्कर दूध में डालोगे तो मिठास हो जाएगी, नहीं डालोगे तो नहीं डालो तो फीका होगा। कितना सिंपल है, समझ में आया कि नहीं आया? माने आत्मा की विराधना भी कोई दूसरा नहीं कराता। यहाँ की भाषा में कहेंगे तो क्षणिक उपादान है। मैं क्षणिक उपादान को और समझाऊंगा, अभी आप चिंता नहीं करना, पहले अपन परिभाषा पढ़ लें एक बार, क्योंकि परिभाषा के साथ अन्याय ना हो जाए इसलिए। आइए, अब सबके हाथों में चार्ट है, नहीं हो तो ले लेना, जेब में हो तो निकाल लेना। अपन एक एक अक्षर पढ़ेंगे, देखो। हाँ भैया, पहली परिभाषा क्या पढ़ी थी सुबह? अपने स्वरूप की रचना करे वह वीर शक्ति। हा, कौन से नंबर की शक्ति है? 47 में, 6 नंबर की। कहाँ लिखी है? पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में कि नियम सारजी में? वेरी गुड, समय सारजी के परिशिष्ट में। मैं सबको प्रेरणा करता हूँ, पूज्य गुरुदेव श्री के 47 शक्ति के प्रवचन विश्व के अद्वितीय प्रवचन हैं, अद्वितीय। और एक बार नहीं, जिंदगी में दसियों बार पढ़ना आप उसे, इतने बढ़िया प्रवचन है। आपको इसका मर्म उसमें समझ में आएगा। मैं सच कहता हूँ, मैं नहीं कह सकता हूँ इतनी बात जितनी बात मुझे उसमें मिलती है। देखो, तो अपने स्वरूप की रचना करें। एक भाई ने पूछा कि कौन करे, कौन करे? वीर शक्ति का काम है, वीर शक्ति का काम है। क्या है? कि वो अपने स्वरूप की रचना करें। आहा, सुबह बोल दिया था, फिर से बोल देता हूँ। द्रव्य को द्रव्य वीर, गुण में गुण वीर, गुण में गुण वीर, माने गुण का गुणपना टिके रहना, ज्ञान का ज्ञानपना टिका रहना। ज्ञान अपना जानने का काम करता है ना, मेहनत करता है, वो बिना सामर्थ्य के नहीं करता, वो है उसकी पर्याय वीर। कितना जान सकता है पर्याय वीर। ओ हो, ऐसे वीर शक्ति है। वीर शक्ति के कारण प्रत्येक पर्याय अपने परिणामने में सक्षम होती है, उत्पाद व्यय रूप में सक्षम होती है, और गुण गुण रूप में सक्षम होता है, और द्रव्य द्रव्यपन अनादि अनंत टिका रहता है। ये उसका द्रव्य वीर है। अब आपको इसलिए अटपटा लग रहा होगा कि इसमें पुरुषार्थ तो कुछ आया ही नहीं, पुरुषार्थ तो आया ही नहीं। लेकिन आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, मैं सब समझाऊंगा, आप चिंता नहीं करना। पहले अपन परिभाषाएं पढ़ेंगे, कि पहले ही समझा दूं थोड़ा सा। एक बार बताओ, एक दिगंबर मुनिराज हैं और ध्यान में विराजे हुए हैं। एक मच्छर आकर के बार बार आंखों पर मंडरा रहा है। तो पुरुषार्थ किसका नाम है? मुनिराज का पुरुषार्थ क्या होगा? कि वे आंख खोल के उस मच्छर को भगा दें, ऐसे हाथ से भगा दें, जी पुरुषार्थ है। बताओ, एक सर्प आ रहा है और मुनिराज वहां से उठकर चले जाएं, जी पुरुषार्थ है। सर्प को धक्का दे दें, जी पुरुषार्थ है। सर्प को पीछे से अलग कर दें, जी पुरुषार्थ है। पैर उठा लें, घुटना उठा लें, ये पुरुषार्थ है। इसका मतलब है कुछ करना, कुछ बदलना, कुछ हेर फेर करना। अरे उस सर्प को देखकर विकल्प करना कि ये मेरा घातक है, ये तक पुरुषार्थहीनता है, ये तक पुरुषार्थहीनता है। ओ हो, वे अधिक ध्यान में निमग्न है, इसका नाम पुरुषार्थ है। उसी को हम रोज कहते हैं, ज्ञाता दृष्टा भाव का नाम पुरुषार्थ है। ज्ञान ज्ञान करता है, जानता है, जानता है, जानता है, ये अनंत पुरुषार्थ है, कोई छोटा मोटा पुरुषार्थ नहीं है। सामने सर्प आता जाए और तुम भगा दो, इसका नाम तो नपुंसकता है, कायरता है। लेकिन ज्ञान जानने में समर्थ है, वो जाननहार रहता है, इसका नाम पुरुषार्थ। आगे समझ में, आप तो समझ में आया? अभी और दृष्टांत दूंगा, अभी मेरे पेट भरा नहीं। अभी तो मैंने बीच में थोड़ा सा इसलिए कह दिया कि लोगों को ऐसे, इसमें क्या पुरुषार्थ आया? अरे जैसे दिगंबर मुनिराज ज्ञाता रह गए, ये पुरुषार्थ। ऐसे द्रव्य अनादि काल से अनंत काल तक टिका हुआ है। विश्व की कोई ताकत, कोई शक्ति नहीं है जो मेरी हस्ती को बदल दे, मेरे द्रव्यपने को मिटा दे। ऐसा विश्व में कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ। ऐसी बात सुनते से तो ग्रहित मिथ्या कांपता हुआ भाग जाए। हा। और ऐसा नहीं है, अभेद का अभेद पना रहना, अखंड का अखंड पना रहना, ये पुरुषार्थ है। और अखंड में भी गुण खंड खंड होने पर भी, खंड खंड में ना वैसा खंड नहीं, भेद रूप, भेद रूप अभेद में भी अनंत गुण भेद लक्षण को लिए अपने भेद को कायम रखे सहित रखता हुआ अन्य गुण रूप नहीं होता। एक
सुई की नोक रखो यहाँ पर, सुई की नोक, और इस सुई की नोक पर एक साथ अनंत गुण रहते हैं, एक साथ। शक्कर की तरह नहीं रहते, ऊपर की शक्कर अलग, नीचे की शक्कर अलग, नीचे की शक्कर अलग, ऐसा नहीं रहते हैं। एक पॉइंट पर अनंत गुण एक साथ रहते हैं, फिर भी एक नहीं होते, उनकी भिन्नता खत्म नहीं होती। ये भिन्नता खत्म नहीं होनी, ये उसका पुरुषार्थ है। समझ में आया कि नहीं आया? एक एक गुण अपना अस्थि बनाए रखना है, ये पुरुषार्थ। आगे चलो, एक गुण में एक समय में एक पर्याय होती है, दो पर्याय नहीं होती, ये पुरुषार्थ। और एक समय भी बिना पर्याय के नहीं रहती, ये पुरुषार्थ। समझ में आया कि नहीं आया? अभी भी नहीं आ रहा है ना, कठिन पड़ रहा है। अच्छा ये बताओ, शक्कर कौन सी खरीदना चाहिए? डब्बे में रखे रखे नमक बन जाए वो? क्यों? कौन सा नमक खरीदना चाहिए? जो रखे रखे डब्बे में शक्कर बन जाए वो? कौन खरीदेगा बोलो? पंडित जी 10 साल पहले भी शक्कर खरीदी थी, वो ज्यों की त्यों निकलती है, ये पुरुषार्थ। नमक ज्यों का त्यों निकलता है, ये पुरुषार्थ। ऐसे ज्ञान रूप रहता है, ये पुरुषार्थ। पर्याय रूप रहती है, ये पुरुषार्थ। और द्रव रूप रहता है, ये पुरुषार्थ। इसका नाम है अपने अपने स्वरूप की रचना करे। समझ में आया कि नहीं? कल्पना तो करो, यदि सच्ची बात कहूं, सुबह कही आपको, ज्ञान की जरूरत ही नहीं है। दिमाग जानने के बाद दिमाग खाली हो जाएगा, एकदम खाली, निर्विकल्प। क्या? आप सोचो या मत सोचो, मानो या मत मानो, आंख रोज अपना काम करती है। आंख नाक का काम नहीं करती, नाक आंख का काम नहीं करती। इसका मतलब एक एक अंग अपना पुरुषार्थ बदलता, एक एक अंग अपना ही काम करता है, इसका नाम उस अंग का पुरुषार्थ। ऐसे ही एक एक द्रव्य, एक एक गुण, एक एक पर्याय अपना काम करती है अनादिकाल से अनंत काल तक, इसका नाम पुरुषार्थ है। समझ में आया कि नहीं आया? अभी और समझाऊंगा, आप चिंता नहीं करो, आगे चलो। पौरुषम, दूसरी परिभाषा देखो, पौरुषम पुनः चेष्टितम दृष्टे। ये अष्टसती में लिखा हुआ है। अष्टसती जहां लिखा हुआ है उसके बाद फुल स्टॉप लगना चाहिए। फुल स्टॉप का मतलब है कि ये अष्टसती के बाद ये पॉइंट पूरा हो गया। व्यक्ति की अपनी बुद्धि पूर्वक दिखने वाली चेष्टा का नाम पुरुषार्थ है। व्यक्ति की व्यवहार की बात है वो। व्यक्ति की बुद्धि पूर्वक दिखने वाली चेष्टा का नाम पुरुषार्थ है। फिर से बोलो, व्यक्ति की, ध्यान रखना, अष्टसती के बाद फुल स्टॉप हो जाएगा, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया। अष्टसती के बाद फुल स्टॉप। व्यक्ति की अपनी बुद्धि पूर्वक दिखने वाली चेष्टा का नाम पुरुषार्थ है। यदि मैं इसे स्थूल कर दूं तो थोड़ी देर बाद समझाऊंगा, ये व्यवहार पुरुषार्थ है। बुद्धि पूर्वक, आत्मा, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। यहाँ व्यक्ति शब्द लिखा है, व्यक्ति, तो व्यक्ति लिख देने का मतलब है स्थूल व्यवहार। अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नहीं, माने इतना हल्का वजन वाली बात आ गई इधर। अनुपचरित असद्भूत ही थे, अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नहीं। समझ में आया? अब लोगों को मैं अनुपचरित नहीं समझाऊंगा अभी। माने शरीर की तरफ से बात आई, व्यक्ति की तरफ से बात आई, लेकिन यदि कोई इसमें से अध्यात्म नहीं है, ऐसा नहीं समझना। आत्मा की चेष्टा किस रूप होगी? आत्मा में ज्ञान है तो ज्ञान की चेष्टा किस रूप होगी? जरा कॉमन सेंस से सोचो। शक्कर की चेष्टा मिठास रूप, नमक के खारेपन रूप, ऐसे ज्ञान की चेष्टा जानने रूप। कायदे से तो ज्ञान की चेष्टा जानने रूप है, ये उसका पुरुषार्थ है। लेकिन उसको जानने के लिए बुद्धिपूर्वक क्या उपाय करते हैं अपन? बुद्धिपूर्वक ज्ञाता को जानने के लिए, ज्ञान का निर्णय करने के लिए, पुरुषार्थ करने के लिए हमने इसे भी लगाया है। ये बड़ा पुरुषार्थ है झांझरी जी परिवार का। आप सब टिकट बना के आए हो, कई लोगों को टिकट नहीं मिले, लेटरिन के बाजू में लेट के आए। ये बुद्धिपूर्वक का बड़ा पुरुषार्थ है आपका। आप जिनवाणी खोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं। मैं नहीं समझता हूँ कि पूज्य गुरुदेव श्री के पहले 6 से रात के 11, 5 घंटे, सुबह 5 बजे से लेकर के 12 बजे तक 7 घंटे, 7 और 5 12, और दोपहर में 2 घंटा, कम से कम 3 घंटा। 3 घंटा दोपहर में कितने हो गए?
15 घंटे। मैं नहीं समझता हूँ आज से पहले गुरुदेव श्री के माने उदय होने के पहले कोई ऐसा आत्मार्थी हो कि 15 घंटा बैठे लगातार कार्यक्रम सुने सुनाए, 24 में से 15 और 8 गए, सो सोने के 8, 23। अब 1 घंटा बचा उसके लिए, सो 1 घंटा में सुबह शाम का भोजन, माने 24 घंटे आत्मा की खुराक कहाँ हो, मतलब कौन से? तो इसको हम कहते हैं भैया बड़ा पुरुषार्थ किया तुमने, लेकिन व्यवहार न एटले एम નથી व्यवहार न एटले एम નથી, ऐसा नहीं है, ये कोई पुरुषार्थ नहीं है। लेकिन बुद्धि पूर्वक आचार्य अष्टसती में लिखते हैं मनुष्य की, व्यक्ति की बुद्धि पूर्वक जो चेष्टा दिखाई देती है, काय की चेष्टा? कमाने खाने की नहीं, बुद्धि पूर्वक चेष्टा माने खाने कमाने की नहीं, ज्ञाता को समझने की। किसको समझने की? ज्ञाता को समझने की, ज्ञाय को समझने की जो बुद्धि पूर्वक चेष्टा है। 4 अनुयोग पढ़ते हैं, द्रवगुण पर्याय से निर्णय करते हैं, शिविर में जाते हैं, स्मारक में पढ़ने जाते हैं, विद्वान को बुलाते हैं, उनकी सेवा करते हैं। इन सब को हम व्यवहार से, उपचार से, कैसे? उपचार से। उपचार का मतलब तो समझते हैं कि नहीं समझते? उपचार का मतलब तो समझते कि जल्दी समझाऊं। जैसे रेलगाड़ी में कोई बुजुर्ग महिला बैठी हो तो हम कहते हैं माता जी जरा सरकना, अच्छा बेटा बैठ जाओ। उनने हमें बेटा कह दिया, हमने उन्हें माता जी कह दिया, संबंध 0। संबंध नहीं होता कि नहीं होता है? अब माता जी ने अपना टिफिन भी खिला दिया और तुमने रेलगाड़ी में उनको पानी भी दे दिया, फल ला के दे दिए। 1, 2, 5, 10, 12 घंटा बहुत प्रेम रहा और उतरते समय उनका तुम सूटकेस उतारो तो माता जी मैं सूटकेस ले जा रहा हूं कि तू माता जी कह के चोर है? माने माता जी का कुछ भी तेरा नहीं, कहना मात्र, कहना मात्र। ऐसे ही उपचार माने कहना मात्र है भैया, लेकिन असली चेष्टा तो आत्मा की है। बाहर के शरीर की चेष्टा को आत्मा की चेष्टा कहते नहीं, लेकिन आत्मा की चेष्टा माने ज्ञान ज्ञान ज्ञान, जानना जानना जानना, ये उसकी चेष्टा है, ये उसकी प्रवृत्ति है, ये उसकी परिणति है। उसे जानने के लिए तुमने देह के माध्यम से जो पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाने का व्यवहार किया, उसका नाम व्यवहार है। परंतु व्यवहार किसको कहते हैं? उपचार का नाम व्यवहार। उपचार का नाम, एक बार जोर से बोलो, उपचार का नाम, उपचार का नाम। उपचार माने अंग्रेजी में कहो तो फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी समझते कि नहीं समझते? कई लोग कहते हैं भैया आप आ गए तो फॉर्मेलिटी में पूछना तो पड़ेगा ही, लड्डू खा लो। तो जैसे कोई कि हम फॉर्मेलिटी में पूछ रहे तो फिर आप क्या समझ गए? क्या समझ गए? लड्डू नहीं खाना ये तो फॉर्मेलिटी में पूछ रहे हैं, उपचार औपचारिकता कर रहे हैं। ऐसे ही औपचारिकता को औपचारिकता समझना, उसे परमार्थ नहीं समझना। लेकिन औपचारिकता के स्थान पर औपचारिकता करे बिना रहना नहीं। समझ गए कि नहीं समझ गए? औपचारिकता के स्थान पर औपचारिकता जरूर करना, इससे जिन शासन की प्रभावना में बाधा नहीं आती। क्या बोला? औपचारिकता के स्थान पर औपचारिकता करना, सटावश्यक के स्थान पर सटावश्यक करना, बड़ों की विनय करना, सब बताया था कल, बराबर। इससे जिन शासन की प्रभावना में बाधा नहीं आती। आगे बोलो। और औपचारिकता में अटक जाओगे तो आराधना में बाधा आती है क्या कह रहे हैं? औपचारिकता में परमार्थ मान लोगे, क्या कहा? औपचारिकता में परमार्थ मान लोगे तो आराधना में बाधा आती है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में बाधा आती है। इसलिए अटकना भी नहीं, भटकना भी नहीं। क्या कहा? अटकना भी नहीं, भटकना भी नहीं, और यथा योग्य व्यवहार करे बिना रहना नहीं। बराबर समझ में आया कि नहीं? आगे चलो, आगे चलो। नंबर 3 में वही बात आ गई, निश्चय पुरुषार्थ इजिकल टू अकर्तत्व। इसके बाद फुल स्टॉप लगा दो, इसके बाद फुल स्टॉप लगा दो। निश्चय पुरुषार्थ इजिकल टू अकर्तत्व। अकर्तत्व माने निश्चय पुरुषार्थ किसका नाम है? जहां कोई कर्तापने का विकल्प नहीं और कर्तापना भी नहीं। और व्यवहार पुरुषार्थ किसका नाम? अकर्तत्व को समझने का जितना प्रयत्न है, जितनी चेष्टा है, जितना अटेम्प्ट है, वो क्या है?
व्यवहार पुरुषार्थ, वेरी गुड। आगे चलो, नंबर 4, अपनी अपनी मर्यादा में रहना, ये भी पुरुषार्थ है। क्या कहा? एक नाम सुना होगा रामचंद्र जी के बारे में, बता सकते हैं कौन सा नाम है? रामचंद्र जी, बहुत बढ़िया। मर्यादा पुरुषोत्तम, वे अपनी मर्यादा में रहे, ये इसलिए पुरुषोत्तम कहलाए। तुम अपनी मर्यादा के बाहर जाते हो तो पुरुषोत्तम नहीं कहलाते हो। पुरुषों में उत्तम, पुरुषोत्तम माने पुरुषों में उत्तम। तो अब जरा बताओ, आत्मा कैसा है, छाओ द्रव्य कैसे हैं? अपनी अपनी मर्यादा में छाओ द्रव्य हैं, पर से, सुना है लाइन, सुनी है आपने? छाओ द्रव्य हैं पर से, सब अपनी अपनी मर्यादा में हैं। मर्यादा का मतलब समझ में आया? अपनी अपनी लिमिट में हैं। देखो, ये आंख इस आंख की लिमिट में नहीं जाती, सीमा में नहीं जाती। आंख कभी कान का काम नहीं करता, कान आंख का काम नहीं करता। सच्ची बात बताऊं, विश्व में कोई किसी का काम नहीं करता। एक मूर्ख मिथ्या दृष्टि ही है। हाँ, कर नहीं सकता। मूर्ख तो इसीलिए, कर लेता तो समझदार नहीं हो जाता। कर सकता नहीं है और सारे विश्व की टेंशन अपने सिर पर रखे बिना रहता नहीं है। अभी भी शरीर और आत्मा अपनी अपनी मर्यादा में हैं। आत्मा का एक भी प्रदेश शरीर रूप नहीं होता और शरीर का एक भी प्रदेश आत्मा रूप नहीं हुआ। इतनी सुंदर व्यवस्था है, इतनी सुंदर व्यवस्था। हो आज तक आत्मा ने किसी का कुछ नहीं किया और किसी ने इसका भी कुछ नहीं किया। इतनी बढ़िया मर्यादा में होने पर भी इसे खबर नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान रखो, तुम्हें खबर नहीं है लेकिन मर्यादा में तो तुम हो। क्या कह रहे? मर्यादा में तुम हो कि नहीं? तुम्हें खबर नहीं है लेकिन तुम मर्यादा से बाहर जा सकते हैं। मुझे एक बहुत अच्छा शब्द राजमल जी पांडे साहब का याद आता है। सच में अमरचंद स्वामी ने समय साज की टीका करते हुए जब कलश लिखे तो उन्होंने कई स्थानों पर बड़ा आश्चर्य व्यक्त किया है कि ये जी मिथ्या दृष्टि क्यों हो गया। काय का आश्चर्य व्यक्त किया? हमें तो इस बात का आश्चर्य है कि जी मिथ्या दृष्टि कैसे है। सम्यक दृष्टि होता तो कोई आश्चर्य नहीं, केवली होता तो कोई आश्चर्य नहीं, भगवान बन जाता तो कोई आश्चर्य नहीं है। प्रश्न समझ में आ रहा है कुछ? हमें तो आश्चर्य है कि जी मिथ्या दृष्टि क्यों है। माने जब द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप देखते हैं तो इतना सुंदर स्वरूप है कि हमें तो इसमें आश्चर्य नहीं कि वो भगवान बन जाता। आश्चर्य तो इसमें है कि जी भगवान क्यों नहीं बना। फिर उत्तर दिया उन्होंने टीका में, कलश टीका में राजमल जी पांडे साहब ने बहुत बढ़िया शब्द लिखे। मिथ्या दृष्टि क्यों परिणमती है, ये अचंबा है। फिर बोलते अचंबा तो कुछ नहीं है। क्यों? कि अपनी द्रव्य गुण पर्याय की सीमा भूल गया है, अपनी द्रव्य गुण पर्याय की मर्यादा भूल गया है, मर्यादा से बाहर गए नहीं। एक जैन घर में जन्मा हुआ लड़का अपने आप को अजैन लिखने लगे और लिखने लगे और लिखने लगे तो कोई जैन कुल नहीं चला गया, जैन कुल नहीं चला गया। माने तुम मर्यादा भूल गए हो, इतनी सी गड़बड़ है। तो मैं उसको समझाने के लिए दृष्टांत देता हूं कि कोई मुंह में शक्कर रखे हो, मुंह मीठा हो जाए तो इसमें क्या है आश्चर्य? इसमें क्या है आश्चर्य? मुंह में शक्कर रखे तो मुंह तो मीठा होना ही चाहिए, इसमें क्या है आश्चर्य? आश्चर्य तो तब है जब मुंह शक्कर से भरा हुआ है और फिर भी ये कड़वा कह रहा है। तो जरूर इसको मोती झरा, क्या कहलाता है वो, मलेरिया हो गया होगा, जरूर इसको बुखार आया होगा इसलिए मुंह कड़वा होगा। माने मुंह कड़वा है, शक्कर मीठी है, इसमें कोई आश्चर्य? ऐसे ही भगवान आत्मा स्वभाव से ही मर्यादावान है, मर्यादावान। भगवान आत्मा अकेला नहीं, पूरे विश्व की व्यवस्था, अखिल विश्व की व्यवस्था, 6 द्रव्यों की व्यवस्था एकदम मर्यादित है, लेकिन तू मर्यादा को भूल गया है। बस इतनी सी गड़बड़ है। पूरा शिविर क्यों लग रहा है बता सकते हो? बस मर्यादा की खबर कराने के लिए। स्वामी जी का अभ्युदय क्यों हुआ? बस मर्यादा की खबर कराने। सुन, तुझे भगवान बनाने के लिए नहीं, भगवान बनाने के लिए नहीं, आगे बोलो, भगवान बताने के लिए। पंडित साहब ने राजन कुमार जी, इनकी भजन की एक पंक्ति है, तू माने या भी ना माने, तू माने या नहीं माने तेरी मर्जी,
है, परमात्मा पना छल ना होगा। ये परमात्मा पना तेरा छल नहीं है, कम नहीं हुआ तेरा परमात्मा पना, कम क्या कह रहे? माने विश्व में ऐसा कोई दुष्ट नहीं मिलेगा जो अपने ऊपर दुष्टता करे। माने और कोई भी दुष्टता तो कोई तू कर ही नहीं सकता, और किसी पर तो दुष्टता कोई कर सकता नहीं, लेकिन मिथ्या दृष्टि माने विश्व का सबसे बड़ा दुष्ट। मैं नहीं कहता हूँ भैया, आप मेरे से कुछ नहीं कह सकते। अमृतचंद स्वामी ने कहा है और 14 बार कहा है कलश में, और हर कलश में कहा है पशु है, पशु है, पशु। अरे मिथ्या दृष्टि ऐसा दुष्ट है, पशु है। अरे रे रे भैया, जो अपने भगवान को भगवान नहीं देखता, परमात्मा ना कम नहीं होता, छल नहीं होता, लेकिन देखता ही नहीं है। और देखना भैया, इसलिए देखने के लिए ये बात चलती है। बराबर चलें, आगे चलें, चलो भैया आगे देखो। अपनी अपनी मर्यादा में रहना तो रहता है, समुद्र भी रहते हैं, गुण पर्याय अपनी मर्यादा में रहते हैं। शक्ति अनुसार ही देखो देखो देखो, शक्ति अनुसार कार्य होता है। जैसे आंख देखती है वैसे ज्ञान सिर्फ शक्ति अनुसार कार्य होता है, शक्ति अनुसार कार्य होता है। समझो समझो, देखो पुरुषार्थ का एक तो उल्टा अर्थ इतना दिमाग में घुस गया कि ये सच्ची बात बताने में बहुत मेहनत लग रही है। एक बार बताओ, गर्भ के अंदर बच्चा रहता है, गर्भ के अंदर बताओ वो पुरुषार्थ करता है कि बिना पुरुषार्थ के आता है? ये पंडित जी वो का करत वहां, वो का करत गर्भ में तो कुछ करते ही नहीं है, ना मंदिर जाता है, ना स्वाध्याय, ना पूजा पाठ, कुछ करते ही नहीं है। भाई साहब, वो बिना पुरुषार्थ के गर्भ में बड़ा नहीं हो सकता। वहां भी जानने देखने का व्यापार चल रहा है, और शरीर की तरफ से कहें तो शरीर बढ़ रहा है। बिना पुरुषार्थ के एक भी परमाणु, विश्व का एक भी द्रव्य नहीं रह सकता बिना पुरुषार्थ के। अब सुनो, जितनी शक्ति है उतना पुरुषार्थ करता है। आदमी में जैसे जैसे अकल आती जाती है ना, वैसे वैसे आलसी होता जाता है। लेकिन बच्चा कभी आलसी नहीं होगा। छोटा सा बच्चा होगा तो ऐसे ऐसे कर करके व्यायाम करता रहता है दूध पचाने के लिए। जब थोड़ा और बड़ा हो जाता है तो बिना ही पूछे सरकने लगता है, 10 बार कुलटैयां खाता है। आपको क्या बोलते हो? झूला, झूला क्या बोलते हो? झूला, पालना, पालना। और पालने में से कूद जाता है घुटने घुटने चलने लगता है, ताकत होती ऐसे पकड़ने की कोशिश करता है। तो तुमने पुरुषार्थ काय का नाम मान लिया? दुकान जाने का नाम, फैक्ट्री चलाने का नाम, मोटरसाइकिल चलाने का नाम। अरे जिसमें जितनी शक्ति है उतना काम करता है, इसका नाम, ये तो बच्चे का दृष्टांत दिया हो। ऐसे ही मिथ्या दृष्टि होए, वो उसका ज्ञान भी जितना जान सकता है वो जानता है पुरुषार्थ। अवधि ज्ञानी जितना जान सकते हैं, उनकी शक्ति ज्यादा है तो वो उनका पुरुषार्थ, जानना उनका पुरुषार्थ। जानना कि हेर फेर करना? हाँ जी, जरा ध्यान रखना, ज्यादा जानते हैं इसका मतलब ज्यादा हेर फेर कर सकें, ऐसा नहीं। और केवल ही भगवान में अनंत बल प्रकट हुआ तो लोकालोक को एक साथ जान लेते हैं, जी उनका पुरुषार्थ। एक बहुत मार्मिक बात डॉक्टर साहब ने इशारा की थी कल, बहुत मार्मिक बात, कि सिद्ध भगवान भी लोकालोक को जानते हैं और हम थोड़े को जानते हैं। लेकिन हे गे उपाधि की अपेक्षा से क्या फर्क, क्या फर्क? ठीक है, हम थोड़ा जानते हैं, एक बार में 100 या पर को जान सकते हैं और थोड़ा जान सकते हैं, और वो सारे लोग को जान सकते हैं। जानने का तो फर्क है, क्वांटिटी का तो फर्क है। लेकिन एक बार बताओ, सारे विश्व को जानने के बाद क्या समझ में आता है उनको? कि सारभूत शुद्ध आत्मा ही है। और हम और सम्यक दृष्टि ने भी जिनवाणी के आश्रय से एक एक पुद्गल के द्रवगुण पर्याय नहीं जाने, सबके सारे द्रवगुण पर्याय नहीं जाने, थोड़े से जाने, लेकिन उसे इतना समझ में आ गया। क्या समझ में आ गया? कि सारभूत शुद्धात्मा है। तो दृष्टि में उपादेय बने सिद्ध और सम्यक दृष्टि समान आनंद करते हैं। कितना आनंद करते हैं? दृष्टि में समान आनंद करते हैं। गजब हो गया। एक बच्चे को बहुत डिटेल मालूम, पिताजी को डिटेल बहुत मालूम है, जमीन कितने की ली, कितनी ईंट लगी, कितना सीमेंट लगा, कितना लोहा लंगर लगा, सब पता है। और बेटे को नहीं मालूम, 5 साल के बच्चे को। लेकिन मंदिर से आता है
और पूरे नगर के किसी मकान में नहीं घुसता और बेधड़क अपने घर में घुस जाता है। मैं पूछता हूँ बाप के डिटेल नॉलेज मकान का, घर का, और बच्चे का उसे नहीं मालूम कितनी ईंट लगी, कितनी सीमेंट लगी, कितना लोहा लंगर लगा, कितने मजदूर लगे, उसे नहीं मालूम। पता ना दोनों के आनंद में क्या फर्क है। सबको जान करके भी ये जाना कि कुछ जानने लायक नहीं, एक शुद्धात्मा जानने लायक है, और थोड़ा जान करके भी ये जाना कि ये जानने लायक है। तो सिद्ध भगवान में और सम्यक दृष्टि में क्या फर्क है? समझ में आया कि नहीं आया? इसीलिए आनंद 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 होता है। इसका नाम पुरुषार्थ है। कितना पुरुषार्थ है? यदि एक अपेक्षा से कहो तो सिद्धो जैसा पुरुषार्थ है। ए सिद्धो जितना नहीं, क्या बोला? क्या कहा? सिद्धो जैसा, जितना नहीं, जितने से कुछ फर्क भी नहीं पड़ता। एक बार बताओ, बच्चे का मुंह छोटा सा हो, बच्चे का मुंह, तो रसगुल्ला ऐसे थोड़ा थोड़ा टुकड़ा करके खाए, ऐसे ऐसे, और पिताजी का मुंह बड़ा है तो रसगुल्ला पूरा खाए, लेकिन टेस्ट तो माल तो ऐसे सिद्ध भगवान एक ग्रास में लोग को जानते हैं, अपन टुकड़ा टुकड़ा भी जानते हैं। फर्क क्या पड़ता है? अपन भी है तो बोलो बोलो। ये देखो भैया, आनंद करने का नाम जैन शासन है। यदि आनंद करना नहीं आया, मुझे बहुत दुख लगता है जब कोई ऐसे पढ़ता है, भैया चलो पढ़ लो, कछु तो करने पड़ेगा, बहुत भैया कर्म, बहुत भैया मोए बहुत दुखी करता है, 8 कर्म बहुत दुखी करते हैं, अभी तक तो कछु भाव नहीं, पूजा पाठ तो बहुत करी भैया, तीर्थ यात्रा तो बहुत करी, हट रो रो के करता है। आनंद कर, पहले नक्की कर कि सिद्ध भगवान और मेरी जाति में कोई फर्क, और मेरी दृष्टि और उनकी दृष्टि में जाति में कोई फर्क नहीं है। और वो तो फिर डिटेल तो बहुत होती है, डिटेल में क्या लेना देना है। आया कि नहीं आया? सुन भैया सुन, ऐसी गजब बात है। समझ में आता कि नहीं बेटा? बहुत आगे चलो, चलें आगे चलें। चलो चौथा पॉइंट है भाव उपादान, माने उपादान है द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। तो पुरुषार्थ भी भाव में गया। वीर शक्ति नहीं, भाव है। वीर शक्ति क्या है? ये भाव है, गुण है ना, गुण, ये भाव में गया, तो ये भाव उपादान में आया। अगला देखो विशेषता, तो वीर गुण का क्या लिखा है? वीर गुण की पर्याय है। ध्यान से सुनो, पुरुषार्थ, ध्यान से सुनना सभी लोग, ज्ञान गुण, पुरुषार्थ ज्ञान गुण की पर्याय ही नहीं है। क्या कह रहे? पुरुषार्थ ज्ञान गुण की पर्याय ही नहीं है। सबको तकलीफ तो यही है कि हम ज्ञान लगाना चाहते हैं, ज्ञान, हम ज्ञान के द्वारा पुरुषार्थ करना चाहते हैं। हम कहते हैं ज्ञान का काम केवल जानना है, जानना है। सारे गुण अपना अपना काम करते रहें, इसका नाम वीर गुण का पुरुषार्थ। समझाऊं भैया, देखो मेरी तरफ देखो, इतनी सारी ट्यूबलाइट है, इतने सारे बल्ब हैं, जी कैमरा है, और इलेक्ट्रिक प्रेस है, जी क्या चीज़ कहलाती है, एम्पलीफायर है, वो कंप्यूटर है, और बहुत कुछ है, बहुत कुछ। ये सब वर्क कैसे कर रहे हैं पता है? ये काम कैसे कर रहे हैं बता सकते हो? इनके बीच में इन सब के लिए इलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रिक विद्युत। जैसे एक बिजली सबको समर्थ बना रही है, जैसे एक बिजली सबको समर्थ बना रही है, यहाँ बल्ब को प्रकाश रूप में समर्थ बना रही है, और वहाँ एम्पलीफायर को आवाज को आगे बढ़ाने में समर्थ बना रही है, इस माइक को चलाने में समर्थ बना रही है, स्पीकर को समर्थ बना रही है, ट्यूबलाइट को ट्यूबलाइट रूप प्रकाश करने में समर्थ बना रही है, इलेक्ट्रिक प्रेस को गर्म होने में मदद कर रही है, समर्थ बना रही है। जैसे अनंत प्रकार के इंस्ट्रूमेंट हो और एक बिजली हो, तो सब समर्थ होकर अपना अपना काम करते हो। ऐसे नहीं है कि इलेक्ट्रिक प्रेस ट्यूबलाइट का काम कर दे। जैसे एक इलेक्ट्रिक सारे अनंत उपकरणों को कार्य करने में समर्थ बनाती है, ऐसे एक वीर गुण ज्ञान गुण को जानने में समर्थ बनाता है, श्रद्धा को अहम करने में समर्थ बनाता है, और चारित्र गुण को स्थिरता में समर्थ बनाता है। कौन का काम?
अब सच्ची बात बताना, ईमानदारी से कलेजे पे हाथ रख के बताना, जब जब पुरुषार्थ करने का नाम आता है तुम्हें वीर गुण याद आता है कि ज्ञान गुण याद आता है? झट ऐसा आता है ज्ञान गुण। हाँ, और लोग कहते भी हैं फिर तुम्हें भगवान ने ज्ञान दो का है? जब बुंदेलखंडी बोल रहे भैया, भगवान ने तुम्हें ज्ञान दिया काहे के लिए? ज्ञान है, पिछली बार एक बात कही थी निमित्त उपादान जब पढ़ाया था तब की बात है, समझ आया? मैं गायक हूं, व्यवस्थापक नहीं। कौन हो? क्या हूं? गायक हूं, व्यवस्थापक नहीं। ज्ञान तो मात्र जानता है, व्यवस्था करना उसका काम नहीं है। सच्ची बात बताएं, मैंने सुबह कही थी बात, बाबूजी की बात बहुत अच्छी लगती है, तू अपने ज्ञान को निर्भर रहने दे, तू ज्ञान पर बोझ मत दे। काय का बोझ? अब देखो अपने पास ज्ञान है तो शरीर को भी मेंटेन करो, समाज को भी मेंटेन करो, दुनिया को भी मेंटेन करो। अभी हमारे पंडित साहब ने बहुत मार्मिक बात कही, बेटा जो अपने को संभाल सकते हैं वही जैन शासन संभाल सकते हैं। ऐसा बोला, जो तू अपने को संभालना सीख जा, तू ये चक्कर छोड़ दे कि भाइयों को संभालना है, कि आश्रम संभालना है, कि पाठशाला और स्कूल संभालने हैं और दुनिया में बहुत प्रभावना के नाम पर संस्थाएं बनानी हैं। तू ये चक्कर छोड़ दे। जो अपने को संभाल सकते हैं वे 3 लोक में जैन शासन को संभाल सकते हैं। जो अपने गायक भाव को नहीं संभाल सकते वो एक छोटी सी पाठशाला नहीं चला सकते, वो एक छोटी सी संस्था नहीं चला सकते वे अपना एक छोटा सा परिवार नहीं चला सकते, और ज्यादा क्या कहें, जी नहीं चला सकते। हाँ, दिगंबर मुनिराज माने आलसी नहीं होते, उनका शरीर बहुत अच्छे से रहता है, बहुत अच्छे से रहता है। वे अपने को संभालना जानते हैं, जो अपने को संभालना नहीं जानते वो ऐसे भी नहीं संभाल पाते, इसीलिए परमात्मा में जीवन चला जाता है। मैं इसमें एक आगे शब्द आएगा तब कहूंगा, चलो आगे चलो। वीर गुण की पर्याय है, अन्य गुण की नहीं। नंबर 2, 6 द्रव्य में सामान्य है। जब मैंने 47 शक्ति नहीं पढ़ी थी तब तक मुझे ऐसा लगता था 6 सामान्य गुण होते हैं, बस ऐसा लगता था 6 सामान्य गुण होते हैं। सामान्य गुण कितने होते हैं? अभी भी जो पढ़ते हैं उनको यही लगता है सामान्य गुण 6 होते हैं बस, अस्तित्व, वस्तु, द्रव्यत्व। तो फिर जब मैंने बड़ी सिद्धांत पेशका वगैरह पढ़ी तो उसमें तो लिखा था अनंत सामान्य गुण होते हैं, और स्वामी जी ने भी फरमाया अनंत सामान्य गुण होते हैं। तो बड़ी जिज्ञासा रहती थी कि जी अनंत और कौन से होते हैं? भाई 6 तो बार बार कहे जाते हैं, सुने जाते हैं, पढ़े जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं, तो और कौन से होते हैं? लेकिन जिन्हें अनंत और सामान्य गुणों के नाम जानना होए उन्हें 47 शक्ति के प्रवचन पढ़ना चाहिए। बहुत सारी शक्तियां ऐसी हैं उसमें जो 6 द्रव्य में है। 6 कारक की शक्तियां 6 द्रव्य में सामान्य हैं। भाव शक्ति, अभाव शक्ति, भाव भाव शक्ति, अभाव भाव शक्ति, भाव अभाव शक्ति, अभाव भाव शक्ति, ये सब सामान्य हैं। लेकिन अभी तो बात चल रही वीर शक्ति की। मुझे तो ऐसा लगता था वीर शक्ति केवल आत्मा में ही होती होगी। जड़ में जड़ वीर है और चेतन में चेतन वीर है, ऐसे स्वामी जी ने बोला। वीर वीर तो समझ गए, वीर माने कार्य करने की सामर्थ्य। तो पुद्गल अपना काम करता है कि नहीं? उसमें अपना शक्ति है। बराबर समझ में आया कि नहीं आया? ए सुन, 6 द्रव्य में, कौन से द्रव्य, कितने द्रव्य में? 6 द्रव्य में अपना अपना काम करने की शक्ति है, इसका नाम वीर शक्ति 6 द्रव्य में सामान्य शक्ति है। इतनी बात तो समझ में आ गई सबको? मुझे एक बात बताओ, इतनी बात सुनते से सम्यक दर्शन नहीं हो जाना चाहिए? नहीं हो जाना चाहिए? इतनी सी बात सुनकर गए, इतनी सी नहीं भाई साहब, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। इतनी सी बात नहीं समझना। क्यों, क्या कहना चाह रहे हैं? सुनना परेश, एक बात बताओ, जो आदमी खुद ही अपनी रोटी खा सकता है, चबा सकता है, उसे कोई चबा चबा के क्यों डाले उसके मुंह में? जब पुद्गल अपना काम कर सकता है तो तू जबरन ऐसे करता है, ये माइक मैंने ठीक किया, मैंने ठीक किया, पड़ेगा ये मतलब वो अपना काम खुद कर रहा है, तू जबरदस्ती क्यों? दृष्टांत बढ़ाता हूँ थोड़ा सा। सब जने वहाँ जब भोजन करते ना, भोजन तो वो दृश्य कितना गंदा लगेगा। सब मुंह में रखें लड्डू और चबा चबा के फिर दूसरे के मुंह में डालें, और फिर दूसरा खाए रसगुल्ला से चबा चबा के तीसरे के मुंह में डालें, कितना गंदा होगा जी। अरे जब उसके पास मुंह है, चबाने की शक्ति है, टेस्ट लेने की शक्ति है, तो सबको अपना अपना खाने दे।
ऐसे छह द्रव्य को अपना अपना परिणाम कर ही रहे हैं, करने दे। तू काऊ टेढ़ा कर लगाता है, तू काई लिए टेढ़ा कर लगाता है? नहीं साहब मैं नहीं करूंगा तो क्या होगा मेरे, एक समझ लो जरा, समझ लो क्या करें। छह द्रव्य में सामान्य वीर शक्ति होने के कारण, वीर शक्ति सामान्य रूप से होने के कारण हर द्रव्य, हर गुण, हर पर्याय अपना अपना काम करने में समर्थ है। तेरी 1.5 अकल की बिल्कुल जरूरत नहीं। मालूम है, इतनी बात समझ में आ जाए तो समाधि मरण हो जाए, इतनी सी बात समझ में आ जाए तो केवल ज्ञान हो जाए। कोई छोटी मोटी बात नहीं चल रही है। सिद्ध प्रकाश है ना, सुनना ध्यान से, बहुत मार्मिक बात कहता हूं। मरते समय समाधि मरण क्यों नहीं होता? बताऊं क्यों नहीं होता? मरते समय एक ही ले रहे थे, अबे तक तो हम हतेशो देख रहे थे ये लड़का बहू है तो बेटा तेरा बाप भी ऐसी कहते कहते मरा था और हम देशो देख रहे थे। अरे तो देख ही तो रहे थे, भले आदमी कर तो नहीं रहे थे, कर क्या रहे थे? अरे इतनी स्वतंत्रता का मार्ग है, चरम स्वतंत्रता। इसमें लिखा है राइट हैंड साइड सिद्धि, सबसे ऊपर राइट हैंड, सबसे ऊपर राइट हैंड सिद्धि, चरम स्वतंत्रता। अरे तू सारे जगत को स्वतंत्र देख और अपने को सारे जगत से स्वतंत्र देख। क्या कह रहे? मिथ्या दृष्टि माने सारी दुनिया पे कब्जा करना चाहता है। सबको अपॉइंटमेंट मैं कराऊंगा, बहुएं क्या पहनेंगी मेरे अनुसार, लड़का क्या खाएगा मेरे सोच के अनुसार, मकान कैसा बनेगा मेरी सोच के अनुसार। ऐसा पापी कभी सुखी नहीं हो सकता। सबको स्वतंत्र छोड़ 6 द्रव्यों को स्वतंत्र देख, दूसरा बोलो, और 6 द्रव्यों से स्वतंत्र अपने को देख। इसका नाम सम्यक दर्शन की मस्ती है। करना हो तो समझ लेना भैया, नहीं समझो तो हम क्या करें, हमें तो आनंद आता है भैया। 6 द्रव्यों से स्वतंत्र सारी, मुझे कौन ने चक्कर पड़ा कि तुम हमारे अनुसार सोचो? क्यों सोचो? और तुम हमसे क्यों सोचते हो कि हम हमारे अनुसार आप काम करो? क्यों करें? बिल्कुल बहुत सिंपल बात है, एकदम गजब। सब मालूम है, अभी भी 90% समाज में झगड़े इसी बात के हैं कि हम सोचते हैं प्रभावना का ये स्वरूप होना चाहिए। मैं कहता हूं तुम सोचो ही मत, तुमसे जो बन रहा है वो करते जाओ, और जो कर रहे हैं उनकी पीठ थपथपाते जाओ, और 10-5% गलतियों को उपगुहन करते जाओ, और इस स्थितिकरण करके आगे बढ़ाते चलो। जी कौन ने कही अपन पीठ पीछे बुराई करो, सामने बुराई करो? काहे को करो? चूल्हे में गए। गलतियां कौन से नहीं होती? दूध का धुला कौन है? हमारे यहाँ तो खनिया दाना में कहावत कहते हैं बार बार, भैया जिन्होंने रोटी नहीं बनाई उनकी रोनी खारी कायकू हुई है। समझ गए? नहीं समझे? नहीं समझ आए? मैंने जिनने दाल रोटी सब्जी नहीं बनाई तो रोनी खारी कायकू हुई है। अरे रोनी खारी तो उनकी, रोनी खारी समझते भैया? परेश, रोनी खारी माने नमक डाल दो तो खारी, और नमक नहीं डालो तो अलोनी। रोनी क्या बोलते हैं इसे? अब जो काम करे तो गलतियां उससे होती हैं। मैं कहता हूं भैया, पंडित साहब बहुत मार्मिक बात कहते हैं, मैं उनकी याद आती है मुझे। जो प्रभावना करने में हतोत्साहित होते हैं उन्होंने निर्वित चिकित्सा अंग का घात किया। आप पाठशाला पढ़ाने में हतोत्साहित हों, आप मंगलायतन चलाने में हतोत्साहित हों, लोग ऐसी आलोचना करते हैं, लोग ऐसा कहते हैं, और जी 5 साल का शिविर हम नहीं लगाएंगे भैया। जी नहीं भैया, खूब लगाओ, सारी दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन जैन शासन का झंडा फहराते रहना चाहिए। बिल्कुल सीधी बात, कमियां सबसे होंगी, गलतियां सबसे होंगी, लेकिन जैन शासन के लिए हमारा सब कुछ कुर्बान होना चाहिए। तो बहुत क्या बड़ी मुश्किल से मिलता है हमें। तो पंडित साहब एक बात बहुत मार्मिक कहते हैं, बहुत बेटा, जिनके विश्व में अद्वितीय महाभाग्य होते हैं उन्हें प्रभावना करने का भाव जगता है, और उनके निमित्त से प्रभावना होती है, बाकी हर किसी से प्रभावना नहीं होती है। समझ में आया? मुझे तो एक बच्चा मिला अभी ऊपर, कौन गांव का था वो, अभी एक ऊपर मिला, कर्रापुर का बच्चा, पाठशाला के लिए आया। मैंने क्यों बेटे भगवान बनना क्या हो? तो फिर मैंने कि तुम प्रवचनकार बनोगे कि डॉक्टर? तो बोले प्रवचनकार। मैंने शाबाश, याद रखना जी बात। अरे हम क्यों कहें डॉक्टर बनेगा कि इंजीनियर बनेगा? मैं आगे कुछ नहीं कहता हूँ, अपन तो यही पूछो, प्रवचनकार बनोगे, प्रभावना करो और आराधना करो, आराधना करो और
प्रभाव ना करो। चलें, आगे चलें, घड़ी तो देखी नहीं मैंने, टाइम हो गया आपका, जल्दी पढ़ो भैया। वीर गुण की पर्याय 6 द्रव्य में सामान्य है, तो दूसरे द्रव्य की चिंता मत कर, क्योंकि सब अपना अपना काम करने में समर्थ हैं। आज से निश्चिंत हो जा, बेटा पप्पा का काम नहीं करे, पप्पा बेटा का काम नहीं करे, अरे सबको स्वतंत्र चलने दो। चलने समझ में आया कि नहीं आया? आनंद करो, चलो आगे। सबको क्या लगता है मैं चिंता करता हूं तो चलता है, बिल्कुल फोकट की बात है, बिल्कुल एकदम मिथ्या है। आगे चलो, समवाय की सभी विशेषताएं जो 5 पढ़ाई थी वो इधर भी लगा लेना। और अंतिम बात है सही एवं उल्टा पुरुषार्थ, बस इसे पढ़ा के छुट्टी। सही एवं पुरुषार्थ को 2 प्रकार से कहते हैं। वैसे तो सच्ची बात कहूं तो वस्तु व्यवस्था के अनुसार तो उल्टा पुरुषार्थ होता नहीं। क्या कहा? वस्तु व्यवस्था में कभी उल्टा पुरुषार्थ होता नहीं, लेकिन कथन पद्धति में क्या कहा? कथन पद्धति में हम चाह रहे सम्यक दर्शन हो जाए तो हम फिर कहते हैं ये तुम्हारा उल्टा पुरुषार्थ है। लेकिन खरेखर देखा जाए तो उल्टा पुरुषार्थ तो 3 काल में कभी होता नहीं है। जैसे 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 हमने दूध में नमक डाल दिया तो दूध कैसा होगा? खारा हो जाएगा। तो उल्टा पुरुषार्थ हुआ कि सही पुरुषार्थ हुआ? सही पुरुषार्थ हुआ बिल्कुल। क्यों? तुमने दूध में डाला क्या था? नमक, तो खाना हो गया। अब तू छाती कूटे, पाप को उदय आगो, पाप को उदय आगो, हमारा कर्म को उदय आगो, 8 कर्म में से जाने कौन सा साधा वेदनी को उदय आगो। हट, झूठ बोलता है। अरे बिल्कुल सच्चा पुरुषार्थ हुआ है। समझ में आया? कुछ नहीं आया? ऐसे ही जीव बिना पुरुषार्थ के नरक में नहीं जाता। अब वो बात अलग है कि हमने एक हमारा प्रवचन में तो हम जो कहेंगे भगवान बन, तो भगवान बनने की अपेक्षा से उल्टा कहते हैं। उल्टा काय की अपेक्षा से कहते हैं? प्रयोजन की अपेक्षा से। लेकिन जैसे बैंसरी के वचनामृत, जैसा कारण दे वैसा कार्य होए। कारण दे और कार्य नहीं होए हम ना बने। कारण दे, बाबू भाजी का दृष्टांत, बाबू भाजी का दृष्टांत, कोई 5 रुपये लेके जाए और मारुति कार खरीदे तो ना मरे, नहीं मिलेगी। जितने की कार हो उतना रुपया लेके जाए। ऐसे बैंसरी के वचनामृत में आता है क्या? जितना कारण और जैसा कारण चाहिए वैसा दे तो कार्य हुए बिना नहीं रहे। सन तू धोखा देता है, पूजा करता है और अंदर अंदर उल्टी उल्टी बातें सोचता है। सन इस पुरुषार्थ के फल में तुझे नरकादिक मिलेगी। बहुत जल्दी कह दिया मैंने, बहुत जल्दी। नरक बिना पुरुषार्थ के नहीं मिलता। अरे एक इंद्रिय जीव भी बनता है तो बिना पुरुषार्थ के नहीं मिलता। अनंत पुरुषार्थ करता तब एक इंद्रिय में जाता है। नहीं समझ आई कछु? अनंत पुरुषार्थ, अरे अनंत विराधना अनंत पुरुषार्थ है। आत्मा की अनंत विराधना करना ये अनंत पुरुषार्थ जब इकट्ठा होता है भाई साहब, तब कोई निगोद में जाता है। 3 लोग में किसी की ताकत नहीं है कि एक जीव को निगोद में पहुंचा दे। यदि मोक्ष में जाना अनंत पुरुषार्थ है समझ में आया कि नहीं? अब देखो उल्टा नहीं समझना अभी तो पर पंडित जी इसे तो आप ऐसे नहीं बोलना चाहिए। लेकिन हम कह रहे हैं भैया, क्यों? दूध में लाल मिर्ची डालेंगे तो क्या होगा? अब जो होगा वो सही होगा, वही पुरुषार्थ है बस। आहा, तू क्रोध का पुरुषार्थ कर तो नरक मिले, कब मिलेगा? उसमें कौन सी बात है? तू व्रत उपवास करे, ऊपर से ढोंग करे, दिखावा करे, नकली ब्रह्मचारी बना फिरे, अंदर अंदर से सड़ता रहे, ऊपर ऊपर से अच्छा दिखाई देवे, तो मायाचारी करेगा तो तेरे अंश में जाएगा। पंडित साहब का बहुत सुंदर वाक्य है, बोलो भैया। अच्छा दिखने का नहीं, अच्छा देखने का उपाय करा। क्या कह रहे? अंदर अंदर हम क्या सोचते हैं, फल तो उसका होता है। अपने दोषों को छिपाने का नहीं, अपने दोषों को मिटाने का उपाय करो। समझ में आया कि नहीं आया? बहुत मार्मिक बातें हैं भैया, बहुत मार्मिक बातें हैं ये सब। मैं फिर कहता हूँ भैया, कभी झूठ मत बोलो, कभी मायाचारी मत करो, जैसे हो वैसे दिखाओ। नकली दिखने के नाम पर तुझे पता नहीं है, तू निगोद की तैयारी करता है। तुझे लगता है हम मोक्ष मार्ग की तैयारी कर रहे हैं। एक आध दृष्टांत दे दूं? आप शास्त्र पढ़ रहे हैं मंदिर में 10 बजे, ऐसे पढ़ रहे थे, शकल उतर रही थी आपकी, जल्दी जल्दी पूरा करना था, अंदर में लग रहा था कितने पेज और रह गए। विधान में ऐसा अक्सर होता है,
अब अंदर अंदर तो ये लग रहा है निपट रहे हैं, इसीलिए आखिरी में एक शब्द निकलता है, चलो भैया आज मोक्ष होगा, निपटो, विधान निपट गया, पूजा निपट गई। जी शब्द क्या बता रहे हैं आपके? इतने दिन भी आपको बोझ लग रहा था, इसका मतलब तो ऊपर से भले ही हार मुकुट पहन, अच्छे अच्छे कर, अच्छे अच्छे नाच, सब कुछ कर, ले अंदर अंदर तुझे भगवान की भक्ति बोझ लगती है। ऊपर से अच्छा दिखता है, ये मायाचारी का है भैया पुरुषार्थ। ध्यान रखना, प्रकृति में अन्याय नहीं होता। बैंसरी के वचनामृत, प्रकृति में कभी अन्याय नहीं होता। तू जैसे जैसे परिणाम करता उसका फल 84 लाख योनि है। प्रकृति में अन्याय नहीं होता। ये मैंने दृष्टांत इसलिए दिए हैं। अब इतने में विमल दादा पहुंच जाएं, डॉक्टर उत्तम चंद जी साहब पहुंच जाएं, सही बताना आपके मन वचन काय बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे? पढ़ते समय बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे? एकदम ऐसे बोलो, माने आप देखो, दिखावा मत करो, बिल्कुल मत करो। ना तो मोक्ष के द्वार पर डॉक्टर साहब आपको चेक करेंगे और ना सपोर्ट करेंगे और ना दादा करेंगे। 3 लोक में अपना काम आप करना पड़ेगा भैया। अपने परिणामों का पुरुषार्थ का फल अपने को मिलने वाला है। दुनिया में किसी को दिखाने की चेष्टा मत करो, अपने प्रति ईमानदार बनो। मोक्ष मार्ग में अपने परिणामों की जिम्मेदारी आपकी अपनी है। बस में क्या लिखा रहता है, रेल और बस में? अपने सामान की रक्षा। ऐसे ही मोक्ष मार्ग में अपनी परिणति की, अपनी विशुद्धि की, अपने परिणामों की जिम्मेदारी आपकी अपनी है। सदा सावधान रहिए। आज के बाद हो सके तो प्रयोजन के अनुकूल पुरुषार्थ करते रहिए। अदरवाइज कैसे होगा अनुकूल पुरुषार्थ वो कल बताऊंगा। अभी तो इतनी बात है, उल्टा पुरुषार्थ नहीं करना। ओम नमः शिवाय। अब यहाँ भक्ति का कार्यक्रम रहेगा। जिनवाणी की स्तुति। या वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढो। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमौगणी, मंगलम कुंद कुंदायो, जन धर्मोस्तु मंगलम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।
कक्षा का नाम क्या है? 5 समवाय की परिभाषा क्या है? कारणों का समूह। क्या बोला? जोर से बोलो। काय का कारण? कार्य का। कार्य कहो, फंक्शन कहो, दशा कहो, अवस्था कहो, पर्याय कहो, परिणति कहो, जो कहना है कहो। 3 लोक में जितने भी कार्य हो रहे हैं 3 लोक में, ओ हो, उन सबका कर्ता कोई भी नहीं है। देखो, जिनको थोड़ा सा ऐसा लगता होगा कि व्यवहार से तो करता है, व्यवहार में तो करता है, तो स्वामी जी ने प्रवचन करते हुए एक बहुत मार्मिक बात कही, वो मैं आपको कहता हूँ। अन्य मतावलंबियों ने दुनिया का कर्ता भगवान को माना और तूने व्यवहार से पर का कर्ता माना, तो जैसे सृष्टिकर्तावाद का दोष लगता है वैसा ही दोष तुझको भी लगेगा। धीरे से बोला है, समझ में आया कुछ? उनने क्या माना था कि भगवान करता है। सृष्टि का कर्ता, पूरे अखिल विश्व का कर्ता कौन है? कि भगवान करता है। तो हमने तो धूमधाम करके पूरे जिंदगी भर, चाहे गोपाल दास जी बरैया जी हों, चाहे गणेश प्रसाद जी बर्णे जी हों, चाहे मनोहर बर्णे जी हों, चाहे पंडित टोडरमल जी हों, सब ने तो धूमधाम कर करके, माने शास्त्रार्थ करके भी उनके सामने ये सिद्ध किया कि कोई ईश्वर जगत का कर्ता नहीं है। ध्यान से सुनना। और जैन मतानुयायी ये कहे कि मैं शरीर का करता हूँ, मैं पूजा पाठ का करता हूँ, मैं व्रत उपवास का करता हूँ, तो जब तू पर का कर्ता हो सकता है तो ईश्वर विश्व का कर्ता क्यों नहीं हो सकता? ये अन्य मतावलंबी आपसे पूछेंगे। पॉइंट पकड़ में आया कुछ? जब तुम इस शरीर के कर्ता हो, तुम इस वाणी के कर्ता हो, इतने बड़े शिविर के कर्ता तुम हो, तुम, तो अन्य मतावलंबी कहेंगे कि हमारा ईश्वर फिर विश्व का कर्ता है, इसमें तुम क्यों नहीं मानते? इस स्वामी जी की सूझबूझ, आहा हा, गजब हो गया। जैसे विश्व का कर्ता ईश्वर नहीं है, ऐसे ही तू अपने परिणाम का कर्ता भी नहीं है। ओहो, देह का कर्ता तो बहुत दूर गया। तो साहब फिर पुरुषार्थ का क्या होगा? ये भी क्वेश्चन सबको रहता है। फिर हम पुरुषार्थ का क्या होगा? और फिर मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में भी तो लिखा है, क्या लिखा है? पुरुषार्थ से मोक्ष प्राप्ति। तो आप ऐसे कैसे नकारते हो? तो मैं आपसे कहता हूं, आप मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी का वह प्रकरण पढ़ो पहले, कि वहां पुरुषार्थ में क्या लिखा। कुछ करना, धरना, बदलना, व्रत उपवास, नियम, संयम, ये लिखा है। वहां पर भी ये लिखा है कि तू तत्व का निर्णय कर। तत्व का निर्णय कर माने द्रव्य गुण पर्याय, ये तत्व है, इनका अकर्ता पने का निर्णय कर, ज्ञाता पने का निर्णय कर। ज्ञाता पने का निर्णय करने की शक्ति प्रकट होगी तस समय की योग्यता में, उसका नाम पुरुषार्थ है। वहां भी लिखा, यही लिखा है। टोडरमल जी साहब ने इतने सुंदर उपकार किया है, कुछ कह नहीं सकते। स्वामी जी रीझ गए थे, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। इतना बढ़िया कहा। तो फिर सम्यक दर्शन करने के लिए हम क्या करें? आप तो ये बोलो, आप तो ये बता दो, नट इन नट सेल, शॉर्ट एंड स्वीट। आप जबरन हमको एक्सपांशन मत करो ज्यादा, हमको तो आप बोलो व्हाट हैव टू डू। तो टोडरमल जी ने कहा, सुनो, तू तो तेरा कर्तव्य तो तत्व अभ्यास करना है। ध्यान से सुनना, तत्व अभ्यास करना तेरा कर्तव्य है, सम्यक दर्शन करना कर्तव्य नहीं है। उल्टा नहीं पकड़ना। ज्या ज्या जे जे योग्य छे त्या समझबू ते, त्या ज्या ज्या त्या त्या जे आचरे आत्मार्थी जन ए। आत्मार्थी तो वो है जहाँ जहाँ योग्य वो आचरो। आचरो, कहने योग कहिए, करने योग करिए। अब करने योग करिए माने व्यवहार में, लोग व्यवहार में खड़े हों तो करने योग को वैसे ही करिए। और अंदर में देखो तो ज्ञान क्या करेगा? एक बार हम पंडित साहब के पास गए, जाते हैं
तो हमने कहा हमको भैया वृत्ति करने का, सेवा करने का अवसर ही नहीं मिलता, सेवा कर लें हम। तो बोले कर लो कर लो। हम करने लगे। बोले सेवा तो कर ही नहीं रहे तुम। मैंने कर तो अच्छे से करो। तो अच्छे से तो और अच्छे से करने लगे। अच्छे से करने का क्या मतलब? फिर भी हमसे पूछ ले, जी बताओ पहले भैया वृत्ति का स्वरूप बोलो, पहले सेवा का स्वरूप बताओ, क्या समझते हो तुम? तो अब हमने बोला कि पैरों को दबाने के बाद सिर नहीं दबाना चाहिए। पैरों के हाथ सिर में थोड़ी लगाना चाहिए, आंखों पे थोड़ी लगाना चाहिए। हम सेवा तो ऐसे करो, पहले सिर करो, फिर हाथ कर लो, फिर पैर कर लो। फिर उन्होंने इतनी मार्मिक भाषा में कहा, सुमत देखो यहाँ से सोचो कि तुम्हारे भी हाथ पांव नहीं है और मेरे भी हाथ पांव नहीं है। अब बताओ तुम हमारी सेवा कैसे करोगे? अब बोलो तुम हमारी सेवा कैसे करोगे? तुम भी आत्मा हो, हम भी आत्मा हैं, तुम्हारे भी हाथ पांव नहीं है, हमारे भी हाथ पांव नहीं है, अब तुम सेवा कैसे करोगे? हम चुप, हाथ जोड़ लियो, क्या करें? ज्ञानी जनों के सामने अपनी तो बुद्धि काम करती नहीं। हमने हाथ जोड़ लिए, बोले बेटा जिन शासन की निर्दोष प्रभावना और आत्म कल्याण में निर्दोष आराधना करना, यही गुरु की सेवा है। तुम निर्दोष आराधना करो, सदा प्रसन्न रहो, कभी दुखी मत हो, कभी मिथ्या से ग्रसित मत हो, कभी अहंकार से ग्रसित मत हो, कभी कसायों से बाधित मत हो। यह गुरु की सच्ची सेवा है। तुम्हारी प्रसन्नता देख के हमें प्रसन्नता होगी, तुम्हारा कष्ट देखकर हमें कष्ट होगा, तो ये तुमने हमें दुख दिया। जब हमें ये सुनने मिलेगा सुमत का आचरण खोटा है, सुमत अहंकार में चढ़ गया है, सुमत जगत में अपनी बहुत तारीफ करवाने लगा है, मान में चढ़ी गया है, उस दिन हमको कष्ट होगा। तो ये कष्ट मत देना, तो सच्ची सेवा है। समझ में आया? सेवा ये तो ज्ञानियों की भाषा। ज्ञानियों को स्वामी जी ने क्या बोला था? ग्रंथों में तो शब्द है, लेकिन शब्दों का मर्म तो ज्ञानियों के हृदय में है। अब बोलो भैया तो फिर ज्ञान क्या करे? करो करो ना, जहाँ जय जय आचरो आचरो, ज्ञान जानेगा। और लोग व्यवहार में खड़े हो तो व्यवहार से कहेंगे पूजा पाठ करो भैया। अभी बोला था डॉक्टर साहब, वो दादाश्री ने कितना बढ़िया बोला था, यदि पूजा पाठ नहीं करे उससे क्या सम्यक दर्शन हो? बोलो भैया, साधर्मी मंदिर में दिख जाए ना, घर ले जाने का भाव नहीं आवे, मैंने क्या क्या कहें। अब मैं अब इस तरफ जाकर के फिर एक्सपांसन इसलिए नहीं करता हूँ कि पेस्टी पेशेंट करने से कोई फायदा नहीं है भाई। एक लाइन में समझ लो, आज हिंदुस्तान में पूज्य गुरुदेव श्री के बाद जितने चमत्कार दिख रहे हैं वे सब गुरुदेव श्री के चमत्कार हैं। बस आज हमने गुरुदेव श्री ने 25,000 लोगों को साधर्मी बादशाले से भोजन करना कराना सिखाया है। 25,000 की पब्लिक वो उन्होंने सिखाया है। जब हमने शिविर लगाए तब और कहीं शिविर लगे। जब हमने पंच कल्याणक में निर्दोष भोजन, वो क्या कहना है, निःशुल्क भोजन कराया, तब दूसरी जगह शुरू हुए। हमारे बाल संस्कार देख करके अरे सारी दुनिया गुरुदेव के पगले पगले चाले छे। पहले इधर स्कीम बनती है, काम वहां बाद में होता है। पहले इधर देखते ही, बिल्कुल देख लेना आप। एक चीज बताओ जो वहां नहीं हो जाए, पहले इधर होता है फिर वहां होता है। उसका कारण ही है पूज्य गुरुदेव श्री का कोई प्रभावना योग अद्भुत था। उसके लिए तो क्या कहें। मैंने तो 30 घंटे बोला है और ऐसा मन करता है 30 घंटे और बोलूं, लेकिन कब बोलूंगा, कहाँ बोलूंगा, बोलूंगा जरूर। लेकिन मैं सोचता हूँ आने वाली पीढ़ी को पूज्य गुरुदेव श्री का व्यक्तित्व तो मिल ही गया, लेकिन उनका तात्विक व्यक्तित्व और मिल जाए, होगा कभी ना कभी। अभी तो अपन आगे चलती हैं। क्या कहा भैया, करो। तो ज्ञान से क्या करोगे आप? जान सकते हो ना, ऐसे समझो। फिर से सुनना, जहां से शुरुआत की थी एक बार कह करके यहाँ आता हूं मैं। तुम एक कहोगे मैं शरीर का करता हूँ, व्रत उपवास का करता हूँ, पूजा पाठ का करता हूँ, तो ये वही दोष लग जाएगा जो अन्य मतावलंबियों को लग रहा था ईश्वर कर्तव्य के नाम पर। बस फर्क इतना पड़ गया, ईश्वर कर्तव्य हटा दिया, अब हमने सेल्फ कर्तव्य ले लिया। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? अरे रे गजब हो गया। तो फिर सम्यक दर्शन करने के लिए क्या करें? तेरा काम तो तत्व अभ्यास करना है। पर्याय को लाना नहीं लिखा, सम्यक दर्शन करना नहीं लिखा। देख लेना, पुरुषार्थ करने के नाम पर सम्यक दर्शन करना नहीं लिखा। पूरे मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में देख लेना, कहीं देख लेना आप
हा। साहब नियम सार जी में तो लिखा है रत्नत्रय कर्तव्य है, वो व्यवहार है, व्यवहार है, शुरुआत व्यवहार से होती है। फिर आगे क्या लिखा है ये बोलो, आगे क्या लिखा उसे पढ़ो। रत्नत्रय कर्तव्य है माने जिसके बल पर रत्नत्रय प्रकट होते उस आत्मा को जानना, उसका ज्ञाता दृष्टा स्वभाव जानना। ज्ञाता दृष्टा का अपोजिट करो थोड़ा सा तो अकर्ता। ज्ञाता दृष्टा का अपोजिट नहीं कहो, समझिए पर्यायवाची, अपोजिट नहीं कहना चाहिए, पर्यायवाची। अकर्ता जान, कैसा अकर्ता जान? पूरे विश्व का तो अकर्ता है ही, शरीर का भी तू अकर्ता है, वाणी का भी तू अकर्ता है। आज तो स्वामी जी के प्रवचन में आ रहा था, वाणी का भी अकर्ता है। इसका कर्ता तो पुद्गल है, भाषा वर्गणा है, बराबर। आगे चलो तो पंडित जी परिणाम सुधारे कि नहीं सुधारे जी बताओ बस, ध्यान से सुनना है, मार्मिक जवाब है। परिणाम सुधारें कि नहीं सुधारें, विकल्प तो ओछा करें कि नहीं करें, चिंतन तो सुधारें कि नहीं सुधारें, इसकी चर्चा हालांकि कल की थी थोड़ी सी, आज फिर वही कह रहे हैं। हमें तो यही पुष्ट करना है भैया, यही क्या सुनो, परिणाम सुधारने का मतलब है आश्रव सुधार नहीं। ध्यान से सुनना, परिणाम माने आश्रव नहीं। तुम आश्रव को परिणाम मानते हो, नहीं समझ में आया कुछ? शुभाशुभ विकल्प है वो आत्मा का परिणाम नहीं है, उस परिणाम को आश्रव तत्व कहा है। आश्रव सुधारने का नाम आत्म सुधार है। सुनो, शुभाशुभ भाव से भिन्न भगवान आत्मा हूं ऐसा जानने का नाम परिणाम सुधार है। इस परिणाम का कर्ता मैं नहीं हूं, अकर्ता जानना ये परिणाम का सुधार है। पहला मां पहला, पहला मां पहला कह रहे, पहला मैं पहला, पहले में पहले तू अकर्ता है, जान जान जान, इसका नाम परिणाम का सुधार है। परिणाम सुधारना क्या समझते? जैसे एक लड़का आया, पंडित जी मैं ब्रह्मचर्य नहीं ले सकता। मैंने क्यों? शादी का भाव आता है। तो मैं तेरे से कहा किसने कि शादी का भाव आता है तो ब्रह्मचर्य नहीं ले सकता? शादी का भाव आता है, नहीं आता है तो तू डेड हो जाएगा क्या? पहले स्वामी जी ने जितने भाई बहनों को प्रतिज्ञा कराई वो स्पष्ट कहते थे, वचन और काय से, वचन और काय से, मन से तो नहीं कहते थे, मन से तो नहीं कहा हो तो बोलो, बड़ी भरी सभा में कहते थे। सुनो, जब हो जाता था कार्यक्रम उसके बाद उपदेश देते थे, सुनो अभी तुम पहले गुणस्थान में हो, अब तुम इस ब्रह्मचर्य से में जो निवृत्ति निकाली है तुमने, व्यापार धंधा की, घर स्त्री पुत्र मकान दुकान की, उस निवृत्ति को तू तत्वाभ्यास में लगा करके आत्माभ्यास करना, आत्माभ्यास से सफल करो। तुमने ब्रह्मचर्य लिया है, इसे तत्व ज्ञान से सार्थक करो। मैंने ऐसा नहीं कहते थे शाबाश, ऐसा नहीं करते थे, सार्थक करो, सफल करो। इतने में मत अटक जाना। बोलो गलत कह रही हूं तो बोलो, बसंत भाई जी बोलो, आप तो प्रत्यक्ष ज्ञाता हैं, चंदू भाई जी साहब वगैरह आप सब। मैं तो नाम लेने में इसलिए अच्छा नहीं लगता कि आप बहुत इतने बुजुर्ग हैं हमारे कि ग्रैंडफादर से भी बड़े हैं, मतलब तो कैसे किसी का नाम लूँ, मुझे ये थोड़ा संकोच होता है। मैं फिर कहता हूँ आपको ध्यान से समझना, तुम्हें परिणाम सुधार है कि नहीं? अरे तू परिणामों का ज्ञाता है, इसका नाम परिणाम सुधार है। परिणाम रुक जाए कि तू रोक दे, कि बदल दे, कि ले आए, कि छोड़ देवे, ये तेरे हाथ का काम नहीं है। बोलो कितना सरल हो गए ब्रह्मचर्य? नहीं 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 साहब, खोटा भाव नहीं आना चाहिए। अरे खोटा भाव आता है लेकिन उसका ज्ञाता है। मैं बहुत मार्मिक इशारा कर रहा हूँ, मार्मिक इशारा। हालांकि मुझे कोई ब्रह्मचर्य का प्रकरण नहीं लेना, मुझे तो प्रकरण जी लेना है, लेकिन चूंकि पुरुषार्थ में सब लोग, मैं ब्रह्मचर्य का नाम तो इसलिए ले रहा हूँ कि मैं ब्रह्मचर्य की बात कर सकता हूँ। गृहस्थी में भी विकल्प आते हैं, कमाने खाने के जन काय के आते हैं, समझ लो आप। मैंने जब ज्ञानार्णव ग्रंथ पढ़ा तो एक दिगंबर आचार्य और एक दिगंबर मुनिराज को संबोधन कर रहे हैं 5 महाव्रत की, 5 महाव्रत की काय का संबोधन कर रहे हैं? 5 महाव्रत। तो और सब महाव्रत के तो एक एक चैप्टर है, और ब्रह्मचर्य महाव्रत में 5 चैप्टर है। ज्ञानार्णव ग्रंथ में देखना, ब्रह्मचर्य महाव्रत में 5 चैप्टर, और एक चैप्टर में नारी की निंदा, एक में वृद्धों की सेवा करने का, वृद्धों की संगति का फायदा, एक में इसका स्वरूप, एक में उसका स्वरूप। माने 5 चैप्टर कौन कौन को लिख रहे हैं? भगवती आराधना पढ़ के देखो, समाधि मरण का अंतिम समय चल रहा है,
और वहां कैसे लिख रहे हैं, वहां पर देखो तो प्रसंग तो पढ़ के देखो। अरे विकल्प उत्पन्न होता है, उसका नाम बिगाड़ नहीं, क्योंकि वो आश्रव तत्व है। विकल्प नहीं होगा, इसका नाम सुधार नहीं है, क्योंकि वो आश्रम में कमी बेसी है। लेकिन उस काल में तू भिन्न ज्ञाता देखता है, इसका नाम परिणाम सुधार है। दृष्टि का परिवर्तन ही पहला सुधार, पहला सुधार, पहला सुधार। 3 बार क्यों बोल रहा हूं? अभी भी जितने लोग मिलते हैं ना, इतनी चर्चा कर रहे, परिणाम तो सुधरे ही नहीं है। तो परिणाम माने बोल, दृष्टि माने परिणाम, श्रद्धा माने परिणाम। अरे अब कितनी गरज गरज के दोनों विद्वान अपने महापूज्य हैं जो कैसे बोल के गए हैं, बिल्कुल जोरदार गरज गए। कोई परिणाम हो, तू ज्ञाता है, तू प्रभु है, तू सिद्ध के समान है। कई लोगों को तो ऐसा लगता है, मुझे 1-2 जनों ने बोला, ये एक बात चलती, हमें तो कंटाला आ जाता है, भगवान 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 सिद्ध। अरे तुझे खबर नहीं है, हमें भी मालूम तू कितना गंदा है। हमें सब मालूम है तू मोह राग देश आश्रम में कितना लथड़ रहा है, लपटा हुआ, हमें सब खबर है। फिर भी जिनवाणी माता तुझे गोद में लेकर दुलार रही है, क्योंकि ये जिनवाणी माता है। मल मूत्र में लिपटा हुआ बच्चा भी माँ के लिए तो गोद में छिपा लेने लायक होता है। इसलिए तू कितना आश्रम में लिपटा, ये सब खबर है, बद्दू खबर छे। स्वामी जी की भाषा में बोलो, बद्दू खबर छे। लेकिन जाग रे जाग, तू तो भगवान आत्मा, तुझे भगवान आत्मा कहकर, सिद्ध के समान कह करके जगा रहे हैं, तुझे लोरी सुना रहे हैं, तुझे गोद में खिला रहे हैं। क्या मल मूत्र की अशुद्धि ज्यादा दिन रहने वाली नहीं है। यही छोटा सा बालक एक दिन युवा होगा, सशक्त होगा, प्रौढ़ होगा, इंग्लिश में बोलो तो मैच्योर्ड हो जाएगा। ऐसे ही यही पहला गुणस्थान वाला आत्मा एक दिन सिद्धों जैसा मैच्योर्ड होगा। इसलिए हम तो तुझे यही सुनाएंगे कि तू भगवान है, भगवान है, भगवान है, सिद्ध है, ज्ञायक है, प्रभु है, परमेश्वर है। तुझे देखो एक बात और कहे बिना मन नहीं मान रहा जी। अब मैं भावुक हो गया, यूँ समझ लो आप। कक्षा तो रुक गई, समझ लो इंटरवल हो गया कक्षा में तो। लेकिन क्या करें, अंदर से आए बिना रहती नहीं है और कहे बिना रहता नहीं हूँ। देखो आप सबों को एक शिकायत है कि जितना हम करते हैं उतना यश नहीं मिलता, जितना दान देते हैं उतना यश नहीं मिलता। जितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे तुम, उतनी व्यवस्था नहीं दी तुमने, खान पान नहीं दिया, रहन सहन नहीं दिया, हमारी प्रशंसा ही नहीं करी उतनी जितनी करना चाहिए थी। सबको प्रॉब्लम है जी, सबको। अरे गजब हो गया यार। 3 लोक में सबसे बढ़िया प्रशंसा तेरी की जाती, वो प्रशंसा नहीं लगती, और आश्रम की प्रशंसा कराना चाहते हो। पुद्गल के परिणमन, पुद्गल परावर्तन की, पुद्गल परावर्तन है, खबर आई कुछ? भोजन पानी पुद्गल परावर्तन है, लिख ले, देख लेने जा करके। और जो नोट निकले दान में वो पुद्गल परावर्तन है, और तू तो मात्र ज्ञाता है। अरे तू इसका ज्ञाता नहीं है, तू परमेश्वर का ज्ञाता है। परमेश्वर तेरे जानने लायक है, और परमेश्वर ही तेरे जानने में आने योग्य है। वो तो तुझे लगता नहीं है। ठीक है भगवान आत्मा की बात तो चल रही है, लेकिन मेरी इज्जत का क्या होगा? कौन सी है तेरी इज्जत? इसका नाम व्यवहार पुरुषार्थ है। अब समझो तो इसका नाम व्यवहार से हम पुरुषार्थ कहते हैं, और तुझे अकर्ता ज्ञाता समझ में आ जाए तो परमार्थ पुरुषार्थ कहते हैं। बस अभी तुम्हें समझ लो तो समझ लो भैया। अभी किसी को बोलो आप तो भगवान आत्मा, नहीं वो तो ठीक है, लेकिन मैंने क्या किया वो तो बोलो। क्या किया तुमने? अब डॉक्टर साहब ने कल भी बात कही थी, आज भी कही, बोलो क्या किया? क्या किया अनादिकाल से? जाना। अभी क्या कर रहे हो? और तुझे अपनी जानने की प्रशंसा सुनने लायक अच्छी नहीं लगती है? बोलो। अरे रे सच्ची बात कहूँ आपको, जितना आप कर रहे हो ना, जो कुछ कर रहे हो, ये तो ऐसी बात है कि कोई करोड़पति जवेरी और दुकान खोलता है, सुबह सुबह दुकान खोलता है, सो कभी कभी पैसे मत दो ना स्वीपर को, तो गटर की गंदगी तुम्हारी दुकान के ओटले पे ही निकाल जाता है वो, समझ गए? पैसा नहीं दो बीड़ी का, 2 रुपया चाय का नहीं दो, हमें पता नहीं रेट में पे है, तो वो निकाल के वहीं छोड़ जाता। तो फिर सेठ जी ने देखा कोई नहीं देख रहा, तो उसने ला के 2-4 बाल्टी पानी डाल दिया और धूल वूल दी, तो थोड़ी साफ कर दी। फिर वो दुकान पे बैठ गया, फिर दुकानदार आ गए 10-5 और। तो काहे का गर्व करे बता सकते हो? ये जो सफाई देख रहे हो ना, यहाँ से कहेगा, ये जो सफाई देख रहे हो, ये सफाई
मेरे से बढ़िया स्वीपर कौन होगा। अरे बस अब इतने में ही समझ लो, आश्रमों को झाड़ के निकालना ये तो स्वीपर जैसा काम है, लेकिन गर्व करने लायक नहीं है। ओ हो, मोह राग द्वेष कचरा है, गंदगी है, मान माया लोभ ये कचरा है, गंदगी है। ये तो क्या करें, एक परमेश्वर से झाड़ना पड़ रहा है, परमेश्वर पने को भूल गए थे इसलिए, लेकिन झाड़ देंगे कोई बात नहीं है, लेकिन कम से कम मोह राग द्वेष को दूर करने का अभिमान तो नहीं लेंगे। मैं अनादि अनंत परमेश्वर हूँ और हूँ। जरा उस परमेश्वर की वैल्यू करो। तो ये छोटे मोटे क्रोध मान माया क्या रखे, इनमें वैल्यू क्या है, समझ में आया भैया। अब हम कहेंगे ऐसे समझदार आदमी को ये पुरुषार्थी आदमी है, काय के बल पर पुरुषार्थी होगा ये, वो अकर्ता क्या था के बल पर, और कर्ता मान ले व्रत उपवास का, नियम संयम का, पूजा पाठ का, तो मात्र स्वीपर बनकर रह गया। क्या कह रहे हैं, परिणाम का कर्ता माने स्वीपर। अरे तू अकर्ता परमेश्वर है भैया, इसलिए खूब तो प्रसन्न हो। थोड़ी देर के लिए तो सुशीला श्री की कक्षा सुनी भैया हमने, तो उनसे बहुत सोनगढ़ का परिचय हुआ। सुशीला श्री थे बहुत, उनसे वो कहते थे सुमत ऐसे भरी सब विधि सा बहुत पधारे हो, तो बहुत महीना 15 महीने दिन रहे हो, बहुत आनंद रहा। सच्ची बात बताएं तो उन्हीं का उपकार बहुत है। समय सार जी वगैरह कलश पढ़ने का जो रस, धन्नालाल जी साहब और उनसे 2 जनों से समय सार जी कलश का बहुत रस लगा। तो उन्होंने वो कहते थे, एक बार तू इस देह को कोट की तरह उतार के लटका दे, ऐसे देह को कोट की भांति उतार कर एक बार तू खूंटी पे टांग, अब सोच तू आत्मा है बस। ऐसे बोलते थे। और ऐसी कभी कभी कहते थे, एक बात और कहते थे, एक काम करो, रिहर्सल करके ही देख के अपन सम्यक दृष्टि हो गए। क्या कह रहे, आज रिहर्सल करो सब लोग, रिहर्सल करना सभी लोग। भोजनशाला में जाएंगे तो सम्यक दृष्टि कैसे चलता होगा भोजन कैसे करता होगा, सोता होगा तो क्या सोचता होगा। एक जवेरी के स्वप्न काय के आते होंगे, स्वीपर के। ऐसे एक अनादि अनंत परमेश्वर का अनुभव करने वाला, उसके भोजन के काल में क्या होता होगा, खाते पीते क्या हो, चलता फिरता क्या होगा। लिखा है भैया निर्जरा अधिकार में, लिखा है निर्जरा अधिकार में, कौन जाने ज्ञानी खाता है कि नहीं खाता है, चलता है कि नहीं चलता है, कौन जाने, ऐसा लिखा है, कौन जाने। क्यों, सारी दुनिया तो ये देखती है, अंदर की आत्मा की तो किसी को खबर नहीं है। चलो भैया बहुत बातें हो गई आज, आगे चलो। पुरुषार्थ की बात चल रही थी। नंबर 6 में है पुरुषार्थ के नीचे देखिए गेय। पुरुषार्थ क्या चीज है, गेय, प्रकट करने योग्य उपाधि। क्या बोला, गेय माने प्रकट करने योग्य उपाधि। 2 भाषा में बोल रहे हैं इसको। एक तो वीर शक्ति का काम है ना, ये जानने लायक है बस, एक आश्रय करने लायक नहीं। आश्रय करने लायक उपाधि तो क्या बोला था कल, स्वभाव संभालते ना, स्वभाव त्रिकाली स्वभाव ओ, लेकिन ये जानने में आ जाता है, ये जानने में आ जाता है। और प्रकट करने योग्य उपाधि है, प्रकट करने योग्य उपाधि है, ये व्यवहार की भाषा है। ज्ञेय है, ये परमार्थ की भाषा है। फिर से बोलता हूं, वीर शक्ति का कमाल ज्ञान में जानने में आ जाता है, ये ज्ञेय है। और प्रकट करने योग पुरुषार्थ है, ये व्यवहार है। अब प्रकट करने योग का मतलब समझो जरा, क्योंकि फिर कंफ्यूज हो जाओगे। तो फिर पंडित जी आप प्रकट करें, कैसे प्रकट करें। मैं आपसे पूछता हूं एक क्वेश्चन, लड़का के लिए शादी करना है तो लड़की को नक्की करो, तो कैसे नक्की करते हो, कैसे करते हो नक्की, लड़की के नक्की कैसे करते हो, बारंबार चर्चा से, वार्ता से, उसके गुणों से, उसके लक्षणों से, उसकी वार्तालाप से, उसका उठना बैठना, खाना पीना, पढ़ना लिखना, ड्राइंग पेंटिंग, नहीं और कैसे करते। फिर जब आपने सब कर लिया, फिर आप एकांत में एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम करते हो ऑटोमेटिक होता है वो, कराना नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिक होता है। अब अंदर में आप बैठ के देखो तो भेद विज्ञान की तीक्ष्ण धारा चलती है लड़की नक्की करने पर। कैसे चलती है, इस लड़की में ये गुण है, इस लड़की में ये गुण है, लेकिन पैसा इसमें ज़्यादा है, रूप इसका ज़्यादा है, लेकिन विनम्रता उसकी ज़्यादा है। फिर क्या करें, यहाँ जाते तो A-, यहाँ जाते तो A+। कहाँ चलती है सब बात, कहाँ चलती है,
पहले तो टीपना पढ़ते हैं, टीपना क्या बोलते हैं, मंग पत्रिका, क्या क्या रहता है, हम बायोडाटा पढ़ते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, फिर बातचीत करते हैं, फिर बातचीत करते हैं, फिर बातचीत भी खत्म हो जाती है, पढ़ना लिखना भी खत्म हो जाता है। फिर लड़के से पापा ने पूछा, बोल बेटा अब 4 लड़की देख ली तू, अब जल्दी हाँ कर, 35 साल का हो रहा है तू। अब तो नक्की कर। तो अब वो पापा मैं सोचता हूँ क्या करता, अब क्या करता है बताना जरा, अब क्या करता है वो, सोचता है ऑफिस में बैठा बैठा भी सोचता है कि पैसे तो लगते नहीं, कहीं जाए दुनिया में एक ही बात सोचता है, तो क्या करूं, मैं इसके लायक हूं कि नहीं, वो मेरे लायक है कि नहीं, खूब सोच सोच के। देखो ध्यान से सुनना मैं जो कहना चाह रहा हूं, उस सोचने में से, उस भेद विज्ञान की धारा में से, उस विचारना में से, उस चिंतना में से सहज ज्ञान समर्थ हुआ न पुरुषार्थ, ज्ञान निर्णय करने में समर्थ हुआ, ये पुरुषार्थ प्रकट हुआ, ये पुरुषार्थ प्रकट करने योग्य उपाधि है। ऐसे भगवान आत्मा का अकर्तापने का, अभी तुम जो पत्रिका पढ़ रहे हो, कुमकुम पत्रिका क्या कहलाती हो, लग्न पत्रिका जी, ग्रंथ पढ़ना माने पत्रिका पढ़ना है। फिर जब चर्चाएं हो रही हैं, बार बार गोष्ठियां हो रही हैं, जी बातें हो रही हैं, अब तुम अकेले में बैठ के सोचो कि पुरुषार्थ प्रकट करना माने क्या, सोचो, भेद विज्ञान की धारा चलाओ, तुम शरीर हो कि आत्मा हो, तुम शरीर के कर्ता हो कि परिणाम के कर्ता हो। अब लंबा जो व्याख्यान मैं तो नहीं करूंगी, तो आप सोचो। परिणाम के मामले में एक बात कहता हूं, एक परिणाम ऐसा बता दो जो तुम्हारे अनुसार हो जाता हो, एक परिणाम ऐसा बता दो जिसे तुम बदल पाए हो। जब तू किसी परिणाम का करता नहीं है तो तू अब परिणाम सुधारने का पक्ष छोड़, परिणाम सुधारने का विकल्प छोड़। सुन, त्रिकाली ध्रुव गाय को अकर्ता देख, इसका नाम परिणाम सुधर गया। और कोई तो रास्ता हो तो आप बता देना भैया, सभी लोग बता देना, नहीं तो हमने तो ये समझा है भैया। और इतना समझ लो तो पूज्य गुरुदेव श्री का पूरा आप ऑब्लिगेशन कर सकते हो, बस इतने में हो सकता है। और नहीं तो फिर बात वही की वही हुई, दादा श्री का एग्जाम्पल वही वाला कि पुण्य पाप ऐसे नहीं भागेगा, पुण्य पाप ऐसे नहीं भागेगा, वो झूठ झूठ बोलोगे तो झूठ झूठा जाएगा, झूठ झूठा जाएगा। याद है कि नहीं दृष्टांत? ऐसी मेहनत करो भैया, थोड़ी सी देखो तो मेहनत करो। अब देखो व्यवहार की भाषा आ गई, मेहनत करो तो क्या मेहनत करो, तू तत्व अभ्यास में उपयोग लगा, विचार कर, तो फिर तेरे ज्ञान समर्थ हो जाएगा। ज्ञान काय में समर्थ हो जाएगा? तो समर्थ माने पुरुषार्थ, वीर शक्ति का काम है। कई एक जने पूछ रहे थे पुरुषार्थ ज्ञान करता है कि वीर करता है, एक प्रश्न आया था मेरे पास, पुरुषार्थ कौन करता है, ज्ञान की वीर है? कि समझो जरा, स्वामी जी ने बहुत कमाल किया, सच में ऐसी चर्चा कभी सुनी नहीं थी, बिल्कुल ऐसी बात है। आत्मा के देखो सुनाऊं जरा, द्रव्य वीर्य, क्षेत्र वीर्य, काल वीर्य, भाव वीर्य, ये सब स्वामी जी ने खुलासा किया। द्रव्य वीर्य, गुण वीर्य, पर्याय वीर्य। तो अभी मैं भाव वीर्य की बात करेंगे। एक द्रव्य में, एक गुण में, ध्यान से सुनो, एक गुण में अनंत गुणों का रूप है और अनंत गुणों में एक गुण का रूप है। इसलिए ज्ञान गुण में वीर गुण का रूप है। ज्ञान जानता है, ये ज्ञान का काम, और वो जानने में समर्थ हुआ है, ये वीर गुण का काम है। समझ में आया कि नहीं आया? हा। अरे तूने उल्टा निर्णय कर लिया, ये उल्टा वीर कहने में आता है। तुझे पर में सुख लगता है, ज्ञान ऐसा निर्णय करता है, तूने अपने वीर का दुरुपयोग किया है, वीर का दुरुपयोग किया है। जरा समझो, मैं दृष्टांत दूं। शरीर होता ना, शरीर, ताकत होती, ताकत, तो इसी से चाहे तो ये चाकू से सब्जी सुधार सकता है, और चाहे तो उंगली सुधार सकता है। शक्ति तो है, शक्ति तो है। तू चाहे तो मोगरी से धोना, क्या बोलते हैं, धोना, धोखा, सब जगह अलग अलग बोलते हैं, कूटना। तू चाहे तो कपड़े कूट ले, और तू चाहे तो हाथ रख के कूट ले। क्यों? अपने हाथ पे तूने जोर जोर से हथौड़े मारे, तो कौन की शक्ति से हाथ टूटा? ये भी तेरा ही वीर है। ऐसे अनादिकाल से तूने 84 लाख योनि में रखड़ा है, मोह राग देश किया है, इसमें भी तेने अपने वीर का दुरुपयोग किया है। अब तो ये समझा रहे हैं कि इस दुरुपयोग को भी समझ, और एक एक पर्याय अपने स्वयं काल में हुए बिना रहती नहीं है, और तेरे करने से होती नहीं है। जबलपुर के मंदिर जी में पंडित राजेंद्र कुमार जी ने बहुत अच्छी बात लिखवाई हुई है।
बहुत अच्छी बात इनके मंदिर में, बहुत अच्छा है। जो चाहता है वो होता नहीं है, जो होता है वो भाता नहीं है, जो भाता है वो होता नहीं है। ऐसे क्या लिखा है? वो हाँ, जो भाता है वो टिकता नहीं है। जो भाता है वो टिकता नहीं है। अब बोलो क्या करें? जो हाँ, वो भाता नहीं है, जो टिकता है, जो होता है वो भाता नहीं है। गजब देखो आप, जो होता है वो भाता नहीं है, जो भाता है वो होता नहीं है, और जो भाता है हो भी जाए तो टिकता नहीं है। अब बोलो क्या करें? तो ये काम कर, तू माथे पे से बाहर छोड़ दे बस। पंडित जी तो फिर हम आपके भरोसे रहें, आज से हम निश्चिंत हो जाएं। फिर वही चक्कर का चक्कर आ गया, मैं क्या तेरा ईश्वर हूं? फिर वो सृष्टिवाद की समस्या आ गई, तुम मेरे भरोसे क्यों रहता है? हम तुझे तेरा परमेश्वर दिखा रहे हैं ना। परमेश्वर माने जो कुछ ना करे। स्वामी जी ने बोला है परमेश्वर किसका नाम? जिसका कोई ईश्वर नहीं। परमेश्वर माने जिसका ईश्वर नहीं। आप हमारे भरोसे रहते हो, इसका मतलब आप हमें परमेश्वर मानते हो। आप स्वामी जी के भरोसे रहते हो, इसका मतलब आपका परमेश्वर आप नहीं मानते, स्वामी जी को अपना परमेश्वर मानते हो। कि महावीर भगवान के भरोसे, मैंने तेरे ही भरोसे पारसनाथ। देख, भरोसा तो इतना कर कि मेरा भरोसा मत कर। भरोसा कर माने देख, हमारी बात का भरोसा कर, हमारी बात का भरोसा कर। क्या हम बोले साहब बिल्कुल भरोसा करेंगे कि हमारे भरोसे मत रहना। अरे तेरा परमेश्वर तुझे दिखाते हैं, उसके भरोसे रहे, हमारे चक्कर में मत पड़। इससे बढ़िया कोई ईमानदार मिलेगा? लोग में तो कोई भरोसे रहते ना तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है, जैसे कोई नेता हो और सब उसके भरोसे रहें तो उसे अच्छा लगता है। और आजा बेटा, और आजा, हम कराएंगे, चिंता नहीं करो, हम तुम्हारा काम कराएंगे, हम कराएंगे। वो नहीं मालूम नहीं करा पाएंगे, लेकिन फिर भी कराएंगे, आ जाओ। अरे तो बीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी मिले जो कह रहे हैं हम ना हमारे भरोसे मत रहो। मुझे तो पंडित साहब की एक बहुत अच्छी बात याद आ जाती है, मैं सुना देता हूँ आपको। एक बार भरी सभा में पूछा उन्होंने मेरे से, सुमत एक बार बताओ, बीतरागी सर्वज्ञ हितो